ओके। हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग? सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल एंड जोहार झारखंड। केम छो, की हाल छे? कैसे हैं मेरे सारे बच्चे? एक बार सभी बच्चे बताएंगे। वेरी गुड इवनिंग गाइस। कैसे हो आप लोग? तो भैया आप लोगों ने नाकों में दम कर दिया था कि मैम हमें भी इंग्लिश क्लास चाहिए, हमें भी इंग्लिश क्लास चाहिए, इंग्लिश क्लास का सेकंड क्लास लेकर आओ, इंग्लिश क्लास का सेकंड क्लास चाहिए। लो फाइनली आ गए हम। कैसे हो आप लोग? हेलो हेलो हाय। सारे बच्चे मुझे पहले इन्फॉर्म करेंगे कैसे हो भैया आप लोग? आप लोग बढ़िया, मैं भी बढ़िया। चले डन। ग्रेट। ऑल ओके ना? चलिए, तो एक बार सारे बच्चे मुझे इन्फॉर्म करेंगे सब लोग बढ़िया हो। अपने अपने दोस्तों को भी बुला लो। एक बार सारे बच्चे अपने अपने दोस्तों को भी बुला लो, फिर हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज आप लोग को बहुत मज़ा आने वाला है। मज़े के साथ में आज आप लोग बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करने वाले हो, क्योंकि आज का जो ये लेक्चर है ना, ये आप लोगों का इंग्लिश स्पीकिंग का ये सेकंड लेक्चर है। और सेकंड लेक्चर में मैं आपको बहुत ही प्यारी सी चीज़ सिखाने वाली हूँ। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। आपने गलत बैच बाय कर लिया है। आप जो बोल रहे हो ना आप जो बोल रहे हो ना, आपने गलत बैच बाय कर लिया है। आपने बैच का नेम गलत डाला है। मैंने आपको बार बार बोला है। देखो मेरे पास बहुत सारे बच्चों का मैसेजेस आया है, बहुत सारे बच्चों का मैसेजेस कि मैम मुझे आप बैच में क्यों नहीं दिख रहे हो। आप लोग गलत बैच नेम मतलब डालते हो वहाँ पे। आप गलत बैच जाकर ले लिए हो, तो उसमें मैं कैसे दिखूंगी? आपको पता होना चाहिए कि आप लोगों के बैच का नेम क्या है। तो बेटा आप लोगों का बैच का नाम है इंग्लिश स्पीकिंग बैच। ये आप लोगों का बैच का नाम है। और जैसे ही आप लोग ये डालोगे ना, तो सबसे नंबर 1 पोजीशन पे आपको ये बैच दिखेगा। ठीक है, सबसे पहले सबसे फर्स्ट नंबर पे आपको यही बैच आएगा। और आपको उसमें देखना है, आपको उसको स्क्रॉल करना है। जैसे आप स्क्रॉल करोगे, आपको वहां पर आपकी प्यारी सी काजू मैम दिख जाएंगी। ठीक है, आपकी प्यारी सी काजू मैम आपको वहां पर दिख जाएंगी। इंग्लिश स्पीकिंग बैच, ये आप लोग का बैच का नेम है। ठीक है, ये आप लोगों का बैच का नेम है। आपको इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स नहीं सर्च करना है। आप लोग गलत सर्च किए हो, गलत ले लिए हो। ठीक है, तो मेरे पास काफी मैसेजेस आए हैं, एक दो मैसेजेस नहीं, बहुत सारे मैसेजेस। मैम आप हमें क्यों नहीं दिख रही हो, मैम हम आपको नहीं देख पा रहे हैं। द रीजन इज दिस, क्योंकि आपने गलत बैच बाय कर लिया है। बैच का नेम आपको याद रखना है। द नेम ऑफ द बैच इज इंग्लिश स्पीकिंग बैच। क्या नाम है? इंग्लिश स्पीकिंग बैच। एक बार मैं सभी बच्चों को बोलूंगी कि जल्दी से अपने अपने दोस्तों को बोल दो कि आ जाने के लिए, क्योंकि टेलीग्राम तो ऑफ है अभी, टेलीग्राम तो अभी बंद हो रखा है ना, तो बहुत बच्चों को मैं इंफॉर्मेशन नहीं दे पाई हूँ। तो अपने अपने दोस्तों को जाकर जल्दी से बोल कर आ जाओ कि भैया काजू मैम का इंग्लिश स्पीकिंग का सेकंड लेक्चर आ चुका है, लाइव हो चुका है, जिसका आप लोग बहुत बहुत सारे मैसेजेस किए हो। आपने कितना परेशान किया आपको पता है? डेली मुझे मैसेज आता था, डेली मुझे मैसेज आता था। कम से कम मुझे लगता है कि 50 मैसेजेस से एवब मैसेजेस आता था कि प्लीज़ दूसरा लेक्चर भी करवाइए मैम, प्लीज़ दूसरा लेक्चर भी करवाइए। मैंने कहा चलो ठीक है। तो इंग्लिश स्पीकिंग का ये आपका क्लास है, सेकंड क्लास है, जो कि मैं आपको फ्री में दे रही हूँ। सेकंड क्लास फ्री में क्यों दे रही हूँ? क्योंकि पहला करके तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गए हो। सेकंड भी दे दो मैम, सेकंड भी दे दो। मैं सेकंड क्लास लेकर आ चुकी हूँ। सेकंड क्लास फ्री है, इसका मतलब ये नहीं कि सारे क्लासेस फ्री रहेंगे, नहीं। आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, पर साथ में ही आप लोगों के लिए मैं गिफ्ट लेकर आई हूँ। देखो मैं आऊँ खाली हाथ आऊँ, ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं ना। मैं आपकी प्यारी सी क्यूटी मैम यस, थैंक यू सो मच। ये मुझे एक नया नाम मिल गया, क्यूटी मैम। तो आपकी ये प्यारी सी क्यूटी मैम जो है ना, आपके लिए क्या कभी भी खाली हाथ आती है? नहीं। मुझे ना बचपन में मम्मी ने सिखाया कि जब भी किसी के घर पे जाओ या जब भी किसी से मिलने जाओ ना, तो मिलने जाने के लिए ना आपको गिफ्ट लेकर जाना होगा। ठीक है, आपको क्या करना होगा? गिफ्ट लेकर जाना होगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है। अब मैं अभी आज आप लोगों से मिलने आ रही थी, तो मैंने सोचा जब मैं अपने बच्चों से मिलने आ रही हूँ तो मैं खाली हाथ कैसे जा सकती हूँ? हाउ इट इज़ पॉसिबल? तो मैं आज भी आप लोगों के लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ, क्योंकि आज फादर्स डे था।
तो फादर्स डे वाले दिन मैं गिफ्ट ना लेकर आऊं, ऐसा पॉसिबिलिटी है क्या? तो स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी मैं आप लोगों का, शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो सारे बच्चे आज जो है ना यहाँ पर ध्यान देना। ठीक है, 1 मिनट गाइस। यू नो व्हाट, आज फादर्स डे है, पर कुछ लोग जो है ना आज वैलेंटाइन डे मना रहे हैं। चलो डन, आ जाओ गाइस। कुछ लोग वैलेंटाइन डे मना रहे हैं। चले डन, यहाँ पे ध्यान देंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बेटा, प्लीज यहाँ पे ध्यान दो सारे बच्चे। यस, आई एम नॉट इग्नोरिंग यू, मैं देख रही हूँ आपके मैसेजेस। हेलो विश्वजीत, हाय। तो आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, आप लोग जब भी प्ले स्टोर पे, सॉरी, जब भी आप लोग सबसे पहले जाकर प्ले स्टोर पर पीडब्ल्यू ऐप डाउनलोड कर लो, जिन्होंने डाउनलोड नहीं किया है। पीडब्ल्यू ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको जो है ना उसमें अपना लॉगिन करना है नंबर डाल के, और आपको सर्च क्या करना है, आपको सर्च करना है इंग्लिश स्पीकिंग बैच। क्या सर्च करना है? इंग्लिश स्पीकिंग बैच। क्या सर्च करना है? इंग्लिश स्पीकिंग बैच। आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है इस तरीके से, आपको क्या करना है, ऐसे रहेगा, आपको उसको नीचे करके ऐसे लाना है। जब आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे आपको वहां पर मेरा फोटो दिख जाएगा। ठीक है, आपको वहां पर इस तरीके का ये फोटो दिखेगा, साथ में अमन सर भी हैं, है ना, आपके अमन सर भी हैं। तो इधर अमन सर है, इधर साइड में मैं दिख जाऊंगी आप लोगों को। गाइज आप लोग याद से स्क्रॉल करके नीचे देख लेना, नीचे मैं दिखूंगी। अब आप लोगों के मन में ये होगा कि मैम आप मुझे बताओ आप गिफ्ट क्या लेकर आई हो। आप लोगों के मन में गिफ्ट के बारे में बहुत रहता है, तो मैं गिफ्ट का ज्यादा इंतजार नहीं करवाऊंगी। आपको पता होना चाहिए कि बेटा आप लोगों का जो बैच है वो 1 एंड ओनली 199 में है। ठीक है, 199 में है। बट मैं आप लोगों के लिए जो है ना एक छोटा सा ऑफर लेकर आई हूँ। छोटा सा नहीं है क्योंकि ये बहुत बड़ा है। किसकी? क्योंकि इसका फी जो है ना ऑलरेडी बहुत कम है। ठीक है, इसका फी ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा कम है, 199। बट बच्चा आप लोगों को मैं बता दूं आज फादर्स डे है, तो फादर्स डे के इस स्पेशल मोमेंट पे, है ना, इस स्पेशल डे पे मैं आप लोगों के लिए एक गिफ्ट कोड लेकर आई हूँ। गिफ्ट कोड मतलब कि जब आप लोग ये बैच बाय करने जाओगे ना तो आप लोगों को क्या करना है, ये कूपन कोड लगा लेना है ज्वाइन30। ठीक है, ज्वाइन30 याद रखना, कैपिटल में है बेटा ज्वाइन30। आप ये कूपन कोड लगाओगे ना तो आपको यहाँ पर कुछ क्या होगा, राहत मिलने वाला है। इससे क्या होगा बेटा, आपको जो है ना थोड़ा सा इसमें डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्काउंट मिलने के साथ में आपकी जो 199 प्राइस है वो डाउन हो जाएगी। ठीक है, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जिन बच्चों ने अभी तक बाय नहीं किया है वो बच्चे जाकर जल्दी से बाय कर सकते हो। ज्वाइन30 कूपन कोड यूज कर लेना। ये आप लोगों को मैं बता दूं 23 जून के लिए ही सिर्फ वैलिड है। आज कितना तारीख है बता दो, आज कितना तारीख है? आज कितना तारीख है? आज 22 तारीख है ना, 21 है। ओके डन, 23 याद रखना, कब तक के लिए? 23 जून के लिए ही, बस 23 जून तक ही ये जो है ना बेटा वैलिड है, उसके बाद ये नहीं रहेगा। आप 23 जून के बाद सोचोगे कि मैं ये कूपन कोड लगा लूं तो आपको ये ऑफ नहीं मिलेगा, आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो जो चाहते हैं लेना वो ज्वाइन30 का कूपन लगा लेना। ठीक है, ये गिफ्ट कूपन है आप लोगों के लिए, याद रखना क्या है भैया, तो ज्वाइन30 इज योर कूपन कोड, गिफ्ट कूपन है ये, और यहाँ पर आपको डिस्काउंट मिलने वाला है। तो अपने पैसे भी बचा सकते हो और 23 जून से पहले इसको ज्वाइन कर लो। ठीक है, आज सेकंड क्लास कर लो। सेकंड क्लास करने के बाद यदि आपको लगे कि यस मुझे जरूरत है और मुझे चाहिए ये बैच, तो आप लोगों को ज्वाइन30 बैच जो है ना, क्या ज्वाइन30 कूपन कोड जो है ना आपको क्या करना है, अपने बैच को इनरोल करते टाइम लगा लेना है। डन, चलिए स्टार्ट करते हैं। आप ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। सबसे पहले मैं आप लोगों से आज बात करने वाली हूँ सेल्फ इंट्रोडक्शन के ऊपर। आपको पता है जब भी आप लोगों से बोला जाता है कि बेटा आओ स्टेज पे आओ कुछ बोलो, तो आप लोग क्या करते हो, आप लोग बोलते हो हेलो एवरीवन, मेरा नाम ऋषभ है और आई एम पबजी लवर, आई लव ब्लैक, आई एम फूडी, आई लव मैगी, आई लव खाना, ओके बाय थैंक यू। आप लोगों को नहीं पता होता है उस टाइम कि हमें खुद को इंट्रोड्यूस कैसे करना है। यू डिडंट नो अबाउट इट हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। दिस वन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि आपको बहुत ही ऐसा टाइम मिलता है, ठीक है, आपको थैंक यू सो मच अनुज, थैंक यू सो मच। आप लोगों को ऐसा बहुत टाइम मिलता है जब आपको स्टेज शेयर करने के लिए बोला जाता है,
आपको माइक शेयर करने के लिए बोला जाता है, आप बहुत सारे इंटरव्यू में जाते हो और आप लोग खुद को बता ही नहीं पाते कि आप हो क्या, है ना। जैसे मान लो आप इंटरव्यू में गए और इंटरव्यू में जाने के बाद कोई आपसे बोलता है कि ठीक है अपने बारे में कुछ बताओ, देन यू आर गेटिंग कंफ्यूज, मैं क्या बोलूं रे बाबा, मेरे को कुछ भी नहीं आता है, मैं क्या बोलूं। कुछ बच्चे तो बोलते हैं हेलो हाय माय नेम इज राहुल, माय फादर नेम इज प्रियांशु, माय मदर नेम इज ममता एंड माई आई एम फोर सिस्टर, आई एम रीडिंग इन 4 क्लास। अब मैं क्या बोलूं, मुझे कुछ आ ही नहीं रहा है, आई बिलोंग, आई एम, भैया खत्म कहानी। क्या ये होता है सेल्फ इंट्रोडक्शन? हेलो ओम प्रकाश, क्या ये होता है सेल्फ इंट्रोडक्शन? नहीं। आपको खुद को इंट्रोड्यूस करने के लिए आपको पता है, कभी आप किसी पार्टी में जाते हो, कभी आप लोग, आपको स्कूल में बोला जाता है खुद को इंट्रोड्यूस करो, है ना। कभी आप लोगों को किसी पार्टी में बोल दिया गया, किसी गैदरिंग में बोल दिया गया, किसी इंटरव्यू में बोल दिया गया, कभी कॉलेज में बोल दिया गया, कभी आप लोग जा रहे हो अवार्ड लेने के लिए, आपको अवार्ड ले रहे हो तब आपको बोल दिया गया। तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसा बहुत सारा जगह होता है जहाँ पर आपको आपके बारे में पूछा जाता है, बट आप लोग उस टाइम खुद को इंट्रोड्यूस नहीं कर पाते हो। आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि खुद को इंट्रोड्यूस कैसे करते हैं। सबसे पहली बात, अभी मैं जो भी बोलूँगी आपको साथ में लिखते जाना है, मेरे साथ में आप लोग चैट बॉक्स में लिखते जाओगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप लिखना चालू करोगे, जब आप बोलना चालू करोगे ना, तो आपकी आधी डर जो है ना खत्म हो जाएगी। आज हम लोग यही देखने वाले हैं, सेल्फ इंट्रोडक्शन, दैट मीन्स अपनी परिचय। ठीक है, अपना परिचय आप लोग इंग्लिश में कैसे देते हो, किस तरीके से आप लोग इंग्लिश में अपना परिचय देते हो। ठीक है, चलिए सारे बच्चे अब यहाँ पे ध्यान देना, और जो बच्चे आज यहाँ से जाओगे ना, मैं तुम्हें लिख के दे रही हूँ बेटा, कल को तुम यही वीडियो सर्च करते हुए आओगे कि खुद को कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं। आपको क्या लगता है, स्टेज पे कभी टॉपर बनने के बाद जाते हैं तो नहीं बोला जाता है खुद के बारे में बताओ, तब आपको क्या करते हो, अरे हिंदी में बोल देंगे ना यार, हिंदी में बोल देंगे। जहाँ पे हिंदी नहीं बोला जाएगा वहां पे क्या करोगे। आपको पता है आज आप यहाँ से भले जा सकते हो, पर मैं आपको लिख के दे रही हूँ। मैं आज आपको ये ना साइन कर रही हूँ, अपना ये ले लो। ठीक है, आज मैं अपना नाम लिख के दे रही हूँ बेटा, तुम कल को यही वीडियो सर्च करते हुए आओगे कि सेल्फ इंट्रोडक्शन इंग्लिश में कैसे देते हैं। आपको पता है नेवी जैसा एग्जाम, एयरफोर्स जैसा एग्जाम, एनडीए जैसा एग्जाम, बहुत सारे एग्जाम में क्या होता है, बच्चों को इंटरव्यू में बुलाया जाता है, बच्चे इंग्लिश में 2 लाइन बोल नहीं पाते हैं और वहीं से बोला जाता है कृपया करके निकल जाइए, है ना। क्यों इंटरव्यू क्यों होता है आपको पता है। आपको ये भी पता होगा कि जब आप लोग टॉपर बनते हो तो टॉपर बनने के बाद भी आप लोग का टॉपर वेरिफिकेशन होता है ना। आप लोगों को बोर्ड ऑफिस में बुलाया जाता है, आप लोग से पूछा जाता है, आप लोग से बात किया जाता है, व्हाट वाज द रीजन, क्या वजह है, क्यों किया जाता है। तो यही होता है कि वो आपकी कॉन्फिडेंस देखना चाहते हैं, आप खुद को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो आज भले आप लोग जाओगे, पर मैं ये लिख कर जरूर दे सकती हूँ कि कल को बेटा तुम जो बच्चे यहाँ से जा रहे हो ना, तुम लोग खुद ये वीडियो सर्च करते हुए आओगे, पर तुम्हें ये वीडियो मिलेगा नहीं, क्योंकि तब तक मैं ये वीडियो हटवा चुकी रहूंगी ताकि तुम लोगों को ये वीडियो ना मिले। पता है इसी के लिए, इसलिए जो बच्चे शिद्दत से कर रहे हो आज कर लो। ठीक है, चलिए डांस शुरू करते हैं। खुद को इंट्रोड्यूस करते कैसे हैं, हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। जब आपको खुद को बोला जाएगा कि खुद के बारे में बताओ, खुद को इंट्रोड्यूस करो, खुद को परिचित करो, है ना, खुद का परिचय दो, देन आप उस टाइम क्या करोगे, होपलेस नहीं होना है, हमें एक एक करके खुद के बारे में बताना है। सबसे पहले आपको एक दूसरे को ग्रीट करना है। फॉर एग्जाम्पल समवन इज देयर, देन आपको बोलना है हाय एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग, है ना, बोलते हो ना, बस उसी को इंग्लिश में बोलना है। जैसे कि मैं यहाँ पर जब भी आती हूँ तो मैं आप लोगों से हमेशा बोलती हूँ हेलो एवरीवन, हाय, वेरी गुड इवनिंग, है ना, मैंने बोला ना, दैट वन इज द ग्रीटिंग, है ना। आप किसी को आभार जाहिर कर रहे हो, उसके बाद आपको उन्हें थैंक यू बोलना है, क्योंकि जो भी इंसान जिसके सामने आप जा रहे हो, खुद को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, वो इंसान आपको क्या बोल रहा है, वो इंसान आपको मौका दे रहा है बोलने का। तो आपको बोलना है थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, है ना, इन फ्रंट ऑफ यू, दिस वन इज द लाइन। मैं आपको अभी बताऊंगी, आपको डरने की जरूरत नहीं है किस तरीके से खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं। आई एम देयर फॉर यू गाइस, डोंट नीड टू वरी, आपको टेंशन न को लेने का रे बाबा, मैं तुम्हें सिखाऊंगी ना।
बस आप लोग इसे नोट डाउन करते चलना ताकि आप लोगों को बाद में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, क्योंकि टेलीग्राम तो अभी लॉक है, तो आप लोग को नोट डाउन करते हुए चलना है। सबसे पहले आप लोगों को बोलना है हेलो एवरीवन, या फिर हाय वर्ड यूज नहीं करना है, ठीक है। हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। क्या करना है, दूसरों को ग्रीट करना है, ठीक है, क्या करना है, दूसरों को ग्रीट, थोड़ा सा वेलकमिंग करना है। हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग, हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग, वो टाइम पे डिपेंड करता है। उसके बाद आपको थैंक यू बोलना है, लोगों ने आपको ये मौका दिया। हेलो संगीता, हाय मैम, मैंने गलत बैच बाय कर लिया है, तो हम क्या करें? कोई बात नहीं, इट्स ओके, मैं टीम से बात करती हूँ, आप मेरे व्हाट्सएप पे सॉरी टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे, ठीक है, दिस वन इज माई इंस्टाग्राम, आप मुझे मैसेज कर देना, मैं अपने टीम से बात करती हूँ और मैं टीम से बात करके आपकी हेल्प करूँगी, ठीक है। चलो डन, आ जाओ, जिन्होंने भी गलत बैच बाय कर लिया है आप मुझसे कनेक्ट कर लेना, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। आइए चलिए यहाँ पर ध्यान दो सारे बच्चे, क्या बोला जा रहा है, सबसे पहले आपको ग्रीट करना है एंड देन आपको बोलना है थैंक यू। आपको उन्हें थैंक यू बोलना है क्योंकि उन्होंने आपको मौका दिया। फॉर एग्जाम्पल, आप इंटरव्यू में गए, आप एनडीए क्वालिफाई कर लिए, किसी ने आईआईटी क्वालिफाई कर लिया, कहीं आप स्टेज पे जा रहे हो, तो बेटा आपको माइक दिया जा रहा है बोलने के लिए, आपको ये मौका दिया जा रहा है, तो आपको उन्हें शुक्रिया अदा बोलना पड़ेगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ यू। आपको उस टाइम बोलना है, खुद से दिल से आभार जाहिर करना है कि धन्यवाद आपने मुझे ये मौका दिया। इज दिस क्लियर? देन आपको अपना नेम बताना है, आई एम निशा, नो माई नेम इज निशा, या फिर दिस साइड निशा। इज दिस क्लियर? आपको अपना नाम बताना है, बट नाम कभी भी अपना शॉर्ट में मत बताना, अपना फुल नेम बताना। जब भी आप किसी को नाम बता रहे हो फुल नेम बताया करो। क्या क्या करो? अपना पूरा नाम बताया करो। क्या क्या करो? अपना पूरा नाम बताया करो। उसके बाद आप कहाँ से हो, कौन सी जगह से हो, आपको ये बताना है। आप क्या काम करते हो, आपकी क्या पर्सनालिटी है, क्या क्वालिफिकेशन है, आपकी स्किल या एक्सपीरियंस क्या है, आपकी फैमिली में कौन है, आपकी हॉबी क्या है। उसके बाद आपको थैंक यू बोलना है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को डिटेल में बताने वाली हूँ सारी चीज़ें, क्योंकि ये तो मैंने ऊपर ऊपर से बता दिया कि देखो भैया स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। सबसे पहले आपको ग्रीट करना है, थैंक यू बोलना है, नाम बोलना है, जगह बताना है, आप क्या हो, जैसे कि आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ टीचर, आपको बताना है आप क्या काम करते हो, आपका क्या क्वालिफिकेशन है, आपकी कैसी पर्सनालिटी है, आपके अंदर क्या क्वालिटी है, आपका क्या स्किल है, आपने क्या सीख रखा है ना, आपकी फैमिली में कौन है, आपका जो है बेटा क्या हॉबी है ना, आपको क्या करना पसंद है, और लास्ट में आपको उन्हें बोलना है दैट्स ऑल अबाउट मी, बस इतना ही था मेरे लिए, है ना, थैंक यू। उसके बाद धन्यवाद बोलना है, कट लेना है, दैट मीन्स निकल जाना है। इज दिस क्लियर? चलिए डन, बहुत बढ़िया गाइस। अब यहाँ पे ध्यान दो, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें सिखाने वाली हूँ। सबसे पहली स्टेप क्या है हमारी? सबसे पहली स्टेप है हमारी ग्रीटिंग। आपको क्या करना है, वहां पे लोगों को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग करना है, आपको बोलना है सभी को। यदि मॉर्निंग है तो मॉर्निंग बोलना है, आफ्टरनून है तो आफ्टरनून बोलना है। और बेटा आप लोग एक बहुत ही बड़ी गलती करते हो कि फॉर एग्जांपल मैं रात में किसी से 7 बजे मिल रही हूँ, तो वो बच्चा पता है मुझे क्या बोलते हैं, गुड नाइट मैम। अरे भैया हम मिल रहे हैं, तो जब हम मिल रहे हैं तो गुड नाइट नहीं बोलते हैं, तब भी हम लोग गुड इवनिंग बोलते हैं। चाहे आप रात के 9 बजे मिलो, चाहे 10 बजे मिलो, चाहे 11 बजे मिलो, बेटा जब आप किसी से मिल रहे हो ना, तो याद रखना सुबह से लेकर 12 बजे तक, ठीक है, मॉर्निंग से लेकर बेटा 12 बजे तक आप लोग जो है ना क्या करोगे, आप लोग वहां पर विश करोगे मॉर्निंग। अब जैसे ही 12 बज गया, 12 बजे से लेकर 3 बजे तक आपको क्या करना है, आपको आफ्टरनून विश करना है। जैसे ही 4 बजा आपका इवनिंग का टाइम हो जाएगा, जब तक आप सो नहीं जाते, जब तक आप चले नहीं जाते, गुड नाइट जाते टाइम हम विश करते हैं, गुड इवनिंग मिलते टाइम हम विश करते हैं। क्लियर हो गया है? चलो डन। अब आपको क्या बोलना है, हेलो सर वेरी गुड इवनिंग, हेलो मैम वेरी गुड इवनिंग। या फिर आप मॉर्निंग में हो, सुबह का समय है, आप अपना स्पीच दे रहे हो, आपको बोला गया अवार्ड कि आज हम बुलाते हैं सुशांत को स्टेज पर ताकि वो अपने बारे में 2 लाइन बता सके और ये पुरस्कार हम उसे दे पाए, ठीक है। ये अवार्ड डेडिकेट किया जा रहा है सुशांत को। प्लीज सुशांत कम ऑन द स्टेज, प्लीज बिग हैंड फॉर क्लैपिंग फॉर सुशांत। तो वहां पे सुशांत आता है, सुशांत क्या करेगा, इंट्रोड्यूस करेगा ना खुद को। तो सबसे पहले क्या बोलेगा, हेलो गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन,
एवरीवन, ठीक है। आपको क्या करना है, यदि कोई सिंगल पर्सन है, मान लो कोई टीचर बैठा है मेल फीमेल, तो आपको बोलना है गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम। यदि बहुत सारे लोग हैं तो आपको क्या बोलना है, गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या बोलना है, गुड मॉर्निंग एवरीवन, ठीक है। चलिए ग्रेट। आपको हाय या हे वर्ड का यूज नहीं करना है। आपको कभी भी हाय एवरीवन, हे एवरीवन नहीं बोलना है। दिस वन इज नॉट अ गुड थिंग। ओके, नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट वन। जैसे ही आप आगे बढ़ोगे, आपको वहां पर लोगों ने मौका दिया है बोलने का। लोगों ने क्या दिया है, लोगों ने आपको मौका दिया है। दिस वन इज द सेकंड स्टेप। जब भी आप सेल्फ इंट्रोडक्शन देते हो तो ये आपका सेकंड मतलब स्टेप होना चाहिए कि आप उन्हें धन्यवाद बोलो, ताकि उन्हें लगे कि ओ माय गॉड कितना अच्छा बच्चा है। जब आप किसी की तारीफ कर देते हो, किसी को आप धन्यवाद बोल देते हो ना, वो आपकी चीजों में और ज्यादा स्वीटनेस को भर देता है, मिठास भरता है। उन्हें लगता है कि कितना अच्छा इंसान है। आपको बोलना है फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहली बात, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है। आपको ये लाइन बोलना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। यदि आपको अपॉर्चुनिटी नहीं बोलने आ रहा है, आप चांस बोल दो। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी अ चांस टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ यू। इज दिस क्लियर? आपको क्या करना है, आपको बोलना है कि आपने मुझे ये मौका दिया खुद को इंट्रोड्यूस करने का आप लोगों के सामने में, इसके लिए मैं दिल से बहुत ही ज्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ आपको। आप ये भी लिख सकते हो, यदि आप इतना बड़ा लाइन नहीं बोल पा रहे हो तो आप छोटा लाइन बोल दो, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी, ठीक है। आप ऐसे भी बोल सकते हो हेलो एवरीवन, ठीक है। आपको बोलना है हेलो एवरीवन, थैंक यू फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी, या फिर थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी अ चांस। आप ये बोल सकते हो। पर जिन्हें लगता है कि यस मेरे अंदर करेज है, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, देन यू नीड टू से दिस लाइन कि गुड मॉर्निंग एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ यू। दिस वन इज सच अ वंडरफुल लाइन जो कि आपके स्वीटनेस को और ज्यादा बढ़ाता है। जैसे आप थर्ड स्टेप पे जाते हो, थर्ड स्टेप होता है आपको अपना नाम बताना। नाम बताना इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू चुनमन, थैंक यू बेटा, चुमन कुमार, छुमन कुमार, थैंक यू चुमन, थैंक यू सो मच। आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज, चुमन चुमन चुमन, नाउ चुमन। ओके, थैंक यू चुमन। ओके, सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान देंगे। थर्ड थिंग इज नेम। आपको अपना नाम बताना है। क्या करना है, यू नीड टू से योर नेम। आई एम निशा, फॉर एग्जाम्पल मैं अपना नाम ले रही हूँ, आई एम निशा। आप लोग अपना नाम लिखो। कमेंट बॉक्स में सारे बच्चे अपना नाम लिखेंगे। जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी लिखो। मैम आपका क्लास बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू। जल्दी जल्दी सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, अदरवाइज मैं क्लास नहीं लूंगी। फिर कमेंट बॉक्स में सारे बच्चे लिखेंगे। यहाँ पर सारे बच्चे लिखो, आप अपना नाम लिखो। आई एम स्वीटी प्रधान, बहुत बढ़िया। माई नेम इज निशा कुमारी या फिर निशा सिंह, ठीक है, आपका जो भी नाम है। या फिर आप लिखो आई एम निशा सिंह या फिर माई नेम इज निशा सिंह। आप जिसमें कंफर्टेबल हो वो लिखो। पर आप कभी भी नहीं बोलोगे कि माई सेल्फ निशा, माई सेल्फ यूज नहीं करना है, ठीक है। आपको कभी भी माई सेल्फ वर्ड का यूज नहीं करना है। माई सेल्फ निशा ये नहीं बोलना है। दिस वन इज नॉट अ फॉर्मल इंट्रोडक्शन। आपको वहां पर बोलना है हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी अ चांस टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ यू, माई नेम इज निशा सिंह। आपको अपना नाम बोलना है। क्या करना है, सारे बच्चे मुझे यहाँ पर अपना, मैं जो जो बोलूंगी साथ में करते रहोगे, क्योंकि इंग्लिश कभी भी बैठकर देखने से, बैठकर सुनने से इंग्लिश नहीं आता है। इंग्लिश तभी सीख पाओगे जब आप बोलोगे, जब आप लिखोगे। आप याद रखना कि भाई किसी टीचर ने आकर ये बोला था कि इंग्लिश कभी भी सुनने से, देखने से नहीं सीखते हैं। इंग्लिश तब सीखते हैं जब हम बोलते हैं, जब हम लिखते हैं। जब आप दिमाग लगाओगे, जब आप लिखने लगोगे, जब आप बोलने लगोगे, तभी इंग्लिश सीख पाओगे। ये आज मैं लिख कर दे रही हूँ, कोई भी इस बात को काट देना तो तुम बताना। तो क्या करना है, सबसे पहले ग्रीट करना है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। उसके बाद बोलना है थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी अ चांस टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ यू, माई नेम इज निशा सिंह। आप लोग अपना नाम लिखे हो, चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। आप हो कहाँ से, ठीक है, आप हो कहाँ से। अब आपको ये बताना है, देखो
आप बोल सकते हो आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई एम फ्रॉम झारखंड, आई एम फ्रॉम बिहार, आई एम फ्रॉम यूपी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं अलग अलग जगह से, है ना। तो आप जहाँ से भी हो, मैं अपना बता रही हूँ, आई एम फ्रॉम दिल्ली, तो आप क्या लिखोगे, आई एम फ्रॉम झारखंड, आई एम फ्रॉम बिहार, ठीक है। तो आप लिखोगे, यदि आप वहां पर फ्रॉम नहीं यूज कर रहे हो तो आई बिलोंग टू दिल्ली, ठीक है। यदि आप बिलोंग वर्ड का यूज कर रहे हो तो आपको बिलोंग के साथ में फ्रॉम यूज नहीं करना होता है, बिलोंग के साथ में टू का यूज करना होता है कि मैं पटना से हूं, ठीक है, याद रखना। इज दिस क्लियर? तो आपने बोला कि मैं पटना से हूं, आई एम फ्रॉम पटना, पर मैं पटना से मतलब इन अ सेंस कि मैं पटना रहती हूँ, है ना, मैं बिहार में रहती हूँ, मैं झारखंड में रहती हूँ, देन यू नीड टू आई बिलोंग टू दिल्ली, है ना, आई बिलोंग टू दिल्ली, आई बिलोंग टू झारखंड, आई बिलोंग टू बिहार। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट बहुत बच्चे ये करते हैं आई एम बिलोंग फ्रॉम बिहार। आप क्या कर रहे हो, आप वहां पर गलत यूज कर रहे हो, आपको नीड नहीं है, ना ही आपको हेल्पिंग वर्ब लगाने का जरूरत पड़ेगा, ना ही आपको फ्रॉम लगाने का जरूरत पड़ेगा। इफ यू आर यूजिंग बिलोंग देन यूज टू प्रेपोजिशन, आपको वहां पर टू प्रेपोजिशन का यूज करना है, नॉट फ्रॉम। इज दिस क्लियर? बहुत रेयर मिस्टेक आप लोग कर आते हो ये वाला, है ना, ये वाली गलती बहुत बच्चे करते हैं। आपको बोलना है आई एम फ्रॉम बिहार, आई एम फ्रॉम झारखंड, आई एम फ्रॉम दिल्ली, या फिर आई बिलोंग टू दिल्ली, आई बिलोंग टू झारखंड, आई बिलोंग टू पटना, आई बिलोंग टू झारखंड, ठीक है, बिहार, वॉट एवर, जहां से भी है सारे बच्चे अपना अपना नाम लिखेंगे। आप कहां से हो जल्दी जल्दी लिख कर दो, जल्दी जल्दी लिख कर दो, आई बिलोंग टू झारखंड, दैट्स ग्रेट। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि कहीं है कहीं से पर रह कहीं रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं जो कि झारखंड से पर रह कहीं और रहे हैं, पटना। बहुत सारे बच्चे बिहार से पर रह झारखंड में रहे हैं। तो आपको बोलना है आई हेल फ्रॉम दिल्ली, मैं दिल्ली से हूँ बट करंटली लिविंग इन पटना, बट अभी मैं पटना में रह रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल आई हेल फ्रॉम दिल्ली, आई एम फ्रॉम दिल्ली, ठीक है, तो आई हेल फ्रॉम दिल्ली, मैं दिल्ली से हूँ, बट करंटली लिविंग इन पटना, पर अभी तो मैं पटना में रह रही हूँ। आप लोग भी लिखो, आप लोग भी लिखो कि आप हो कहाँ से और अभी कहाँ रह रहे हो। जल्दी लिखेंगे सारे बच्चे, मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए कि आप हो कहाँ से और रह कहाँ रहे हो। जैसे कि मैंने बोला ना, आई हेल फ्रॉम दिल्ली बट, है ना, क्या, बट करंटली लिविंग इन पटना। तो आप लोग लिखो आप कहाँ से हो, आप कहाँ से हो, ओके, बहुत बढ़िया। आई एम फ्रॉम ओडिशा, बहुत बढ़िया। आई हेल फ्रॉम बिहार बट करंटली लिविंग इन झारखंड, आई हेल फ्रॉम बिहार बट करंटली लिविंग इन झारखंड, दैट्स ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो आपको ये बोलना है, आपको इन तीनों में से कोई भी एक, कोई भी एनी वन का यूज करना है, तीनों का यूज नहीं करना है, ठीक है। तो एक बार सारे बच्चे, अभी तक जो भी लाइन आप लोगों ने मैंने पढ़ाया, एक बार सारे बच्चे लिखो जल्दी से। अभी तक मैंने जो भी पढ़ाया आप लोग लिखो। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, ठीक है, आप लिखो गुड इवनिंग एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी अ चांस टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ यू। आई एम निशा सिंह, आई एम फ्रॉम दिल्ली, ठीक है, मैंने बोल दिया, अब आपकी टर्न है, जल्दी से बोलो। कमेंट बॉक्स में मुझे लिख कर दिखाएंगे सारे बच्चे, मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, लिखो जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी लिखेंगे सारे बच्चे, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अभी तक मैंने जो भी पढ़ाया, जैसे मैंने बोला ना वैसे आप लोग भी लिखो जल्दी से। बहुत बढ़िया, ग्रेट, बहुत बढ़िया। ये हुई ना, दैट वन इज अ पावर ऑफ झारखंड, दैट वन इज अ पावर ऑफ बिहार, ये होते हैं। नाउ अब आपको बताना है कि आप हो क्या। फॉर एग्जाम्पल आई एम अ टीचर, तो मैंने बोला आई एम अ टीचर। यदि आप स्टूडेंट, आप तो स्टूडेंट हो, है ना, आप लोग क्या हो, आप लोग स्टूडेंट ही हो, तो आपको बोलना है आई एम अ स्टूडेंट, है ना, आई एम अ स्टूडेंट। मैं टीचर हूं, मैंने बोला आई एम अ टीचर, बट आप तो स्टूडेंट हो ना, तो आप क्या बोलोगे, आई एम अ स्टूडेंट। इज दिस क्लियर? चलो डन, बहुत बढ़िया। उसके बाद आपको बताना है आप कैसे इंसान हो, आपको अपनी एक गुण की बात करनी है, अपनी एक क्वालिटी की बात करनी है, ताकि सामने वाले को लगे कि अरे मैं इसको क्यों चुनूं, आखिर इसके अंदर क्या ऐसी खास बात थी जो कि आज वो यहाँ पर खड़ा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला आई एम अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, मैं बहुत ही ज्यादा मेहनती इंसान हूं। आपको भी अपने बारे में एक लाइन बोलना है, आप कैसे इंसान हो, ठीक है। जैसे आपने बोला आई एम अ स्टूडेंट एंड आई एम अ वेरी ओपन माइंडेड एंड हार्ड वर्किंग पर्सन, मैं बहुत ही खुले विचार का और बहुत ही ज्यादा मेहनती इंसान हूं। तो आप लोग कैसे इंसान हो एक बार लिख दो, ताकि मैं देख पाऊं, मैं भी तो देखूं जरा मेरे बच्चे कैसे हैं। आई एम अ लॉयल पर्सन, बेटा
बहुत बढ़िया, ग्रेट। आई एम आइडियल मैम, टू गुड, बहुत बढ़िया, ग्रेट। तो आपको बताना है, ठीक है, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ वेरी ओपन माइंडेड पर्सन एंड अ वेरी हार्ड वर्किंग। मैं बहुत ही मेहनती और बहुत ही खुले विचार का आदमी हूँ। जैसे मैंने बोला कि आई एम, हाँ, तुम अपने बारे में नेगेटिव नहीं बोलना है। कोई भी बच्चा अपने बारे में नेगेटिव लाइन को नहीं लिखेगा कि आई एम अ ओवर थिंकर, नहीं, यू नीड टू रिप्रेजेंट योर सेल्फ एज अ पॉजिटिव, ठीक है। आपको यहाँ पर अपनी तारीफ, अपने अंदर की स्ट्रॉन्ग चीज़ों को लिखना है, ठीक है, अपने अंदर की स्ट्रॉन्ग चीज़ों को लिखना है, ठीक है। तो आपको लिखना है कि मैं, आई एम अ स्टूडेंट, जैसे मैंने बोला आई एम अ टीचर, आई एम अ वेरी ओपन माइंडेड एंड अ हार्ड वर्किंग पर्सन। आपको भी इसी तरीके से बोलना है, ठीक है। चलिए, ग्रेट। नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट वन। जैसे आप आगे बढ़ोगे, अभी हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है एक बार रिकॉल करते हैं, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है एक बार रिकॉल करते हैं, ताकि हम लोगों को अच्छी तरीके से चीजें समझ में आ जाए, ठीक है। मैंने क्या बोला, हेलो माय नेम इज निशा सिंह, हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग, माय नेम इज निशा सिंह, आई एम फ्रॉम दिल्ली, ठीक है, आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई एम अ टीचर, आई एम अ क्रिएटिव पर्सन, मैं एक बहुत ही ज्यादा क्या हूँ, क्रिएटिव पर्सन हूँ। मैंने यहाँ पर आप लोगों को क्या किया, फॉर्मली बता दिया। अब यदि हम लोग दोस्तों के साथ है तो मैंने ये बोल दिया, बट यदि मैं यहाँ पर ऑफिस में हूँ या फिर कहीं और हूँ जहाँ पे मुझे खुद के बारे में बताना है, मैं कैसे बताऊंगी, मैं बताऊंगी ना, हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, माई नेम इज निशा सिंह, आई एम फ्रॉम दिल्ली एंड आई एम अ वेरी क्रिएटिव एंड अ हार्ड वर्किंग पर्सन। मैंने यहाँ पर क्या किया, खुद के बारे में चीज़ों को बताया। इज दिस क्लियर टू यू? आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई? चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन बतानी है, आप क्या कर रहे हो, ठीक है। द थिंग इज दिस कि आपको क्या करनी है, अपनी क्वालिफिकेशन बतानी है कि आप कर क्या रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, समवन इन क्लास 7, समवन इज इन क्लास 8, तो आपको बोलना है आई एम इन क्लास 7, आई एम इन क्लास 8, आई एम इन क्लास 11, आई एम इन क्लास 10, आई एम इन क्लास 12, ठीक है। या फिर समवन इज लाइक अभी बहुत सारे बच्चे होंगे जो ग्रेजुएशन भी कर रहे होंगे, तो आपको बोलना है आई एम इन बीए फर्स्ट ईयर, या फिर आई एम परसुइंग ग्रेजुएशन, मैं अभी ग्रेजुएशन कर रही हूँ, परसुइंग मतलब कर रहा होना, ठीक है। तो अभी मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ, तो आप बोल सकते हो आई एम परसुइंग ग्रेजुएशन, या फिर आई एम इन बीए फर्स्ट ईयर, है ना, आपको ये चीज़ बोलना है। नेक्स्ट वन इज आई हैव अ बैचलर डिग्री इन डैश फ्रॉम डैश। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास किसी चीज़ की डिग्री है, बैचलर डिग्री है, किस यूनिवर्सिटी से है, आपको ये चीज लिखना है, ठीक है। आपको क्या करना है, ये चीज लिखना है। जैसे मैंने लिखा, आपके पास कोई मास्टर डिग्री है तो आपको लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला आई हैव डन 3 मंथ कोर्स इन इंग्लिश स्पीकिंग। अभी आप लोगों ने मान लो इंग्लिश स्पीकिंग कर लिया, तो आप लोगों को एक क्या मिलेगा, सर्टिफिकेट मिल जाएगा इंग्लिश स्पीकिंग बैच का। तो आप लोग बोलोगे ना, आई हैव डन 3 मंथ कोर्स इन इंग्लिश स्पीकिंग, मैंने 3 महीने का कोर्स कर रखा है इंग्लिश स्पीकिंग का, तो आपको बोलना है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना बताती हूँ, आई हैव अ मास्टर डिग्री इन इंग्लिश लैंग्वेज फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, मेरे पास इंग्लिश का, ठीक है, याद रखना, इंग्लिश लैंग्वेज का, अंग्रेजी भाषा का मास्टर डिग्री है, कहाँ से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो आपको बोलना है वॉट एवर, आप जो भी क्लास में हो आपको क्लास के बारे में बताना है। आपके पास एडिशनल कोई भी आपने कोर्स कर रखा है, जैसे कि आई हैव डन 3 मंथ कोर्स इन इंग्लिश स्पीकिंग, तो आपको वो भी बताना है इसमें, ठीक है, आपको बोलना है। तो जैसे मैंने बोला आई हैव अ मास्टर डिग्री इन इंग्लिश लैंग्वेज फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री कर रखा है इंग्लिश लैंग्वेज में। यहाँ तक क्लियर हो गया? दैट वन इज अ वेरी सिंपल। आपको अपनी क्वालिफिकेशन बतानी है, आपको अपनी स्किल बतानी है। यदि आपने कुछ चीज़ें सीख रखी है तो आपको बताना है। जैसे अभी मैंने क्या बोला, आपने किसी चीज़ में वर्क कर रखा है, आपको क्या मतलब कि आप किसी चीज़ में बहुत अच्छा, आपने कोई सर्टिफिकेट वगैरह ले रखा है, तो आपको वो चीज़ बताना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला आई हैव अ 6 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग, मुझे 6 साल का अनुभव है टीचिंग का, मैं पिछले 6 साल से टीचिंग कर रही हूँ। तो आपको बताना है, आपको यदि किसी चीज़ का है एक्सपीरियंस, आप किसी चीज़ में मास्टर्ड हो, तो आपको वो चीज़ क्या करना है, आपको ये चीज़ बताना है, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। उसके बाद मैंने यहाँ पर, आप यदि कोई काम कर रहे हो या फिर आप किसी चीज़ में वर्किंग हो तो आप वो भी बता सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आई हैव बीन वर्किंग फ्रॉम 3 ईयर्स एट अ PW एज अ इंग्लिश फैकल्टी, मैं यहाँ पर पिछले 3 साल से एज अ इंग्लिश फैकल्टी की तौर पे, इंग्लिश की फैकल्टी की तौर पे क्या कर रही हूँ, काम कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, काम कर रही हूँ। इज दिस क्लियर? तो आपको यहाँ पर बताना है, क्या करना है, आपको सबसे पहले बताना है
आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ वेरी हार्ड वर्किंग, करंटली आई एम इन क्लास 11th, आई एम इन क्लास 12, ठीक है, आप क्लास 10th जो भी हो। उसके बाद बोलना है आई हैव डन 3 month कोर्स इन इंग्लिश स्पीकिंग, ठीक है। उसके बाद मुझे पता है कि अभी आप लोग नहीं कुछ भी काम कर रहे हो, तो इसको आप स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए डन, आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आप आगे बढ़ोगे मेरे बच्चे, आपको वहां पर अपनी फैमिली के बारे में बताना है। क्या करना है? अपनी फैमिली के बारे में बताना है। आई लिव इन अ न्यूक्लियर फैमिली, आई लिव इन अ ज्वाइंट फैमिली। आप लोग है ना, कोई बड़े परिवार में रहता है, कोई अपने माता पिता के साथ में रहता है, कोई स्मॉल फैमिली में रहता है, तो आप लोगों को लिखना है कि आई लिव इन अ स्मॉल फैमिली, आई लिव इन अ न्यूक्लियर फैमिली। तो आप लोग यहाँ पर लिखोगे, ठीक है, आप लोग यहाँ पर लिखोगे कि आप कैसे फैमिली में रहते हो। देयर आर डैश ऑफ अस इन माई फैमिली, मतलब आप कितने मेंबर हो। जैसे कि मैंने बोला देयर आर 9 ऑफ अस इन माई फैमिली, मुझे मिलाकर टोटल 9 लोग जो है ना इस घर में रहते हैं, मुझे मिलाकर। आप बोल सकते हो देयर आर 9 पीपल इन माई फैमिली, वो आसान है, मेरे घर में टोटल 9 लोग हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम सेइंग देयर आर 4 पीपल इन माई फैमिली, कि मेरे परिवार में टोटल 4 लोग हैं, तो यहाँ पर इस तरीके से आपको बोलना है। क्या बोलना है? आपको ये बोलना है आई एम अ स्टूडेंट, I am a very open minded and a hard working person. I am in class 12th and I have done 3 month course in English speaking. I live in a small family. There are 9 people in my family. मेरे परिवार में टोटल 9 लोग हैं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया है। जैसे ही आप आगे बढ़ोगे यू नीड टू से अबाउट योर हॉबी, आपकी क्या हॉबी है, आपको क्या पसंद है, ठीक है, आपको क्या पसंद है, आपको क्या पसंद है, आपको ये चीज बताना है। जैसे कि मैंने बोला माई हॉबी इज दिस, आई लाइक फुटबॉल, ठीक है, माई हॉबीज आर। अब यदि किसी की एक से ज्यादा हॉबी है तो प्लीज गाइज आप लोग ये मत किया करो माई हॉबीज, है ना, हॉबीज इज, आप लोग ऐसे कर देते हो, वहां पे इज नहीं लगेगा क्योंकि आपकी एक से ज्यादा है, तो आपको आर लगाना है। आपकी एक हॉबी है तो आप बोलोगे माई हॉबी इज डांसिंग, मेरा हॉबी डांस करना है। बट यदि आपकी एक से ज्यादा है, लाइक माई हॉबीज आर प्लेइंग फुटबॉल, डांसिंग, सिंगिंग, तो आप लोग वहां पे आर का यूज करोगे। आई लव प्लेइंग म्यूजिक, है ना, मुझे गाना बजाना बहुत पसंद है, तो आप वहां पर लिखोगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बच्चा, आपको जैसे कि जो भी आपको पसंद है आप वो चीज लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। उसके बाद आपको अंत में बोलना है दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू, बस इतना ही मेरे बारे में था, धन्यवाद। क्या करोगे? बस इतना ही मेरे बारे में था, धन्यवाद। क्या अब आप मुझे बताइए, बताइए क्या यहाँ तक आपको क्लियर हुआ? इज दिस वन इज क्लियर और नॉट? अभी तक हमने जो भी किया एक बार रिपीट मोड पर देखते हैं, ठीक है। अभी हम लोगों ने जो जो पढ़ा है या फिर जो जो अभी हम लोगों ने समझा है उसको एक बार दोबारा से क्या करेंगे, रिकॉल करते हैं। जैसे कि आप लोग मान लो अपने दोस्तों से मिल रहे हो, तो दोस्तों से मिल रहे हो ना, तो या तो आप लोग बहुत सिंपल में बताते हो, है ना, बहुत ही नॉर्मल में, फ्रेंड से मिल रहे हो, किसी से पार्टी में मिल रहे हो, तो आप क्या बोलते हो, हेलो माय नेम इज निशा सिंह, आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई एम अ टीचर, आई एम अ हार्ड वर्किंग एंड अ क्रिएटिव पर्सन, देयर आर 4 पीपल इन माई फैमिली, आई लव लिसनिंग म्यूजिक, दैट्स ऑल अबाउट मी, बस इतना ही मेरे बारे में था। बट जब आप किसी मीटिंग में जा रहे हो, जब आप किसी क्या कहते हैं, आप किसी अवार्ड फंक्शन में जा रहे हो, जब आपको खुद के बारे में बताना है, तो आप लोग कैसे बताओगे? बताओ कैसे बताओगे, कैसे बताओगे आप लोग? तो आपको बताना है ना वहां पर, आप क्या बोलोगे, हेलो सर वेरी गुड इवनिंग, है ना, हेलो सर वेरी गुड इवनिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ यू, माई नेम इज निशा सिंह, आई एम फ्रॉम दिल्ली, मेरा नाम निशा सिंह है, मैं दिल्ली से हूँ, है ना, आई एम अ वेरी क्रिएटिव एंड अ हार्ड वर्किंग पर्सन, आई हैव अ मास्टर डिग्री इन इंग्लिश लैंग्वेज फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, आई हैव 6 years ऑफ एक्सपीरियंस इन अ टीचिंग, मुझे टोटल 6 साल का एक्सपीरियंस है टीचिंग में, देयर आर 4 पीपल इन माई फैमिली, टोटल 4 लोग हैं मेरे परिवार में, आई लव डांसिंग एंड द लिसनिंग म्यूजिक, मुझे गाना सुनना और डांस करना बहुत पसंद है, दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू, बस इतना ही था मेरे बारे में, धन्यवाद। क्या आप लोगों को क्लियर हुआ? क्या आज के बाद आप लोग को कभी भी डरने की जरूरत पड़ेगी? जब भी कभी आप लोगों से पूछा जाएगा कि मुझे बताओ अपने बारे में, तो क्या आप लोग डरोगे? क्या आज के बाद आप लोग डरोगे? बताइए मुझे।
चलिए ग्रेट। अभी कोई नहीं डरेगा ना, तो एक बार सारे बच्चे अपना अपना नेम कमेंट कर दो जल्दी जल्दी। चलिए बहुत बढ़िया। तो आज के बाद आप लोग को कभी भी डरने का जरूरत नहीं पड़ेगा। बहुत बढ़िया। यहाँ पर कुछ वर्ड है, यहाँ पर मैं कुछ वर्ड लेकर आई हूँ जिसका मीनिंग आप लोगों को याद करना है। ये आप लोगों को क्या करना है, लर्न करना है। फ्रेंडली मतलब क्या होता है, मिलनसार। आप लोग यहाँ पर यूज कर सकते हो, आई एम अ वेरी फ्रेंडली पर्सन। मैं बहुत ही मिलनसार आदमी हूँ जो सभी के साथ घुल मिलकर रहते हैं, है ना। आई एम अ वेरी ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मतलब ईमानदार। हेल्पफुल मतलब मिला वो विनम्र, ठीक है। हेल्पफुल मतलब मददगार। पोलाइट मतलब विनम्र, है ना। पोलाइट मतलब विनम्र। पॉजिटिव मतलब सकारात्मक, है ना। केयरिंग मतलब जो दूसरों की परवाह करे। पेटेंस मतलब सॉरी पेशेंस मतलब धैर्यवान, ठीक है। फोकस मतलब जो अपने लक्ष्य को लेकर केंद्रित रहे। पंचुअल मतलब जो समय का पाबंद रहे। एक्टिव मतलब सक्रिय, जो हमेशा फुर्तीला रहे, है ना। द नेक्स्ट वन इज स्मार्ट मतलब समझदार। काम मतलब शांत। आपको इन शब्दों का प्रयोग करना है, ठीक है। क्या करना है आप लोगों को, इन शब्दों का प्रयोग करना है। काम मतलब शांत हो गया, कोऑपरेटिव मतलब सहयोगी हो गया। ये ही इज अ वेरी कोऑपरेटिव पर्सन। ये बहुत ही ज्यादा क्या है, बहुत ही ज्यादा सहयोगी आदमी है जो हमारा मदद करता है। आप अपने बारे में बोल सकते हो, आई एम अ वेरी कोऑपरेटिव एंड अ वेरी फ्रेंडली पर्सन। मैं दूसरों की बहुत ही मददगार मिलनसार आदमी हूँ। आप ये चीज बोल सकते हो, दैट वन इज अ गुड इम्पैक्ट ऑन यू, है ना, ऑन द अदर्स। आपका जो है ना इम्पैक्ट बहुत अच्छा डाल सकता है खुद के ऊपर, दूसरों के लिए, है ना। फ्लेक्सिबल मतलब दो हर एक परिस्थिति के अनुसार ढल जाने वाला आदमी, ऐसा इंसान जो हर एक परिस्थिति के अनुकूल चले, ठीक है। एनर्जेटिक मतलब ऊर्जावान। रिस्पॉन्सिबल मतलब जिम्मेदार। क्रूसियस मतलब जिज्ञासु। हार्ड वर्किंग मतलब होता है मेहनती। कॉन्फिडेंस मतलब होता है आत्मविश्वासी, है ना। कॉन्फिडेंट मतलब क्या हो जाएगा, आत्मविश्वासी। एंड सपोर्टिव मतलब क्या हो जाएगा, सहयोगी। इज दिस क्लियर? यहाँ तक सभी को समझ में आ चुका होगा। तो क्या हम लोग अपना थोड़ा सा और क्लासेस में आज हम लोग जो करने वाले हैं उसको करना शुरू करें। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि इंग्लिश बोलना शुरू कैसे करते हैं, इंग्लिश किस तरीके से आप लोग शुरू कर सकते हो। अभी मैं आप लोगों से कुछ कुछ वर्ड का इंग्लिश पूछूंगी और आप लोग मुझे राइट आंसर दोगे, ठीक है। आप लोगों से मैं कुछ कुछ वर्ड का इंग्लिश पूछ रही हूँ, आप लोग मुझे राइट आंसर दो। बेटा जाओ का मतलब क्या होता है, मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोगों का आंसर चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय जाओ, जब आपको बोलना होता है चल जा, जा यहाँ से, तो आप जाओ को क्या बोलते हो, जल्दी बताओ। जाओ को इंग्लिश में क्या बोलते हो। आई नीड एन आंसर, प्लीज टेल मी। हेलो आरम, कैसे हो आप, बताइए मुझे। चलिए बहुत बढ़िया, राइट आंसर देते जाओ सारे बच्चे मुझे। कोई भी बच्चा जो है ना गलत आंसर नहीं देगा और सारे बच्चे मुझे राइट आंसर देते जाओ। जाओ मतलब क्या हो जाएगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ग्रेट। दैट मीन्स लीव मत भैया, लीव मतलब जाना होता है। जाओ मतलब होता है गो, चलो ग्रेट। खाओ मतलब क्या हो जाएगा, व्हाट डू यू मीन बाय खाओ। खाओ का मतलब क्या होगा, सारे बच्चे मुझे राइट आंसर देंगे। और जो नालायक कभी गए हैं ना, आज के बाद तुम आ जाना बेटा मुझे कभी भी बोलने, कभी भी बोलने आ जाना। मैम क्लास करवा दो फिर मैं बताती हूँ, फिर मैं बता दूं। जो गधे लोग गए हैं ना अभी, बेटा इतना कूटूंगी ना तुम्हें मैं, पढ़ने में तुम्हें मन नहीं लगता है, तुम्हें मैं बताती हूँ। यस, ईट मतलब क्या होता है, ईट मतलब होता है खाओ। अब लिखो, अब लिखो बेटा, देखो अब लिखो। अब लिखो का क्या होगा, बताओ मुझे, सोच समझ कर बताओ क्या हो जाएगा। अब लिखो, विच वन इज द राइट वन। अब लिखो क्या हो जाएगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ग्रेट गाइस, बहुत अच्छा कर रहे हो। सारे बच्चे लिखेंगे, क्या हो जाएगा, बहुत बढ़िया। राइट नाउ राइट नहीं होगा बेटा,
हो जाएगा? चलो चलो सारे बच्चे राइट आंसर दो। आई एम वेरी सॉरी, सुनो का क्या होगा? राइट आंसर देंगे सारे बच्चे। व्हाट डू यू मीन बाय सुनो? सुनो का क्या होगा? भैया ये कट कौन कर दिया है? यहाँ तो स्पीक है ना। चले, सुनो का क्या हो जाएगा? है ना, क्या हो जाएगा? सुनो का क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी बताओ, सारे बच्चे बता देंगे क्या हो जाएगा। बहुत भैया, ये एन है, एन है, एन। ठीक है, क्या हो जाएगा सुनो का? लिसन। चलो बैठ जाओ, बैठ जाने को क्या बोलेंगे? बैठ जाने को क्या बोलेंगे? जल्दी सारे बच्चे मुझे कमेंट में आंसर दो। आई जस्ट नीड योर आंसर्स, मुझे आपका आंसर चाहिए। मैं यहाँ पर आप लोगों का आंसर लेने आई हूँ। क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया। लिसन तो वो हो गया, चलो वो तो लिसन हो गया। सिट डाउन, क्या हो जाएगा? सिट डाउन। ओके, बहुत बढ़िया, ग्रेट गाइस। नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट वन। अब आप लोग क्या करते हो, जब भी आप लोग इंपेरेटिव वर्ड क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। जब भी आप लोग किसी को ऑर्डर देते हो, जब भी आप लोग किसी को एडवाइस देते हो, रिक्वेस्ट करते हो, तो आप लोग ने इस प्रकार के वर्ड में इंपेरेटिव वर्ड का यूज करते हो। क्या करते हो? कमांड ऑर्डर देने के लिए आप लोग क्या करते हो? इंपेरेटिव वर्ड का यूज करते हो। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं इंपेरेटिव वर्ड से सेंटेंस कैसे बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला अंग्रेजी बोलो, तो आप बोलोगे ना स्पीक इंग्लिश। अंग्रेजी बोलो, मैं ऑर्डर दे रही हूँ, अरे अंग्रेजी बोलो, तो क्या होगा? स्पीक इंग्लिश। तो आपने क्या किया, यहाँ पर सेंटेंस बनाया। तो सेंटेंस कैसे बनाना है? तो सेंटेंस बनाना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट से। ठीक है, ये आपका सीक्वेंस मैंने दिया है, ये आपको मैंने रूल बताया है, ये आपका रूल है। रूल है आप लोगों को क्या करने का? ऑर्डर सेंटेंस। जैसे कि मैं आपको ऑर्डर दे रही हूँ, उठो, बैठ जाओ, ब्रश करो, तो आप मुझे अभी आप लोग क्या करोगे? राइट आंसर बताते जाओगे। उठो का क्या हो जाएगा? मैंने बोला उठो, उठो का क्या होगा? राइट आंसर दो। उठो का क्या हो जाएगा? सारे बच्चे राइट आंसर दो, जल्दी जल्दी। बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा राइट आंसर? उठो का। ग्रेट, क्या हो जाएगा? वेकअप या फिर गेट अप, है ना। बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा? वेकअप या फिर गेट अप, है ना। बहुत बढ़िया, ग्रेट गाइस। नाउ द नेक्स्ट वन इज अप। मतलब क्या होता है भाई? अप मतलब तो ऊपर होता है, अप मतलब तो ऊपर होता है। चलो ब्रश करो को क्या होगा? ब्रश योर टीथ, है ना। हम बोलते हैं ना अपने दांतों को ब्रश करो, तो ब्रश करने को क्या होगा? बताइए मुझे, राइट आंसर बताएंगे जल्दी जल्दी, सारे बच्चे राइट आंसर दो। चलिए, क्या हो जाएगा? ब्रश करो को क्या भाई? ब्रश करो, ब्रश योर टीथ। बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा? ब्रश योर टीथ, है ना। ब्रश योर टीथ। लो चाय पी लो, लो चाय पी लो, क्या हो जाएगा? चाय पी लो को क्या बोलते हैं? बता दो भैया, चाय पी लो को क्या बोल देंगे? बताओ। लो चाय पी लो, लो चाय लो। जैसे आपने लो चाय लो या लो चाय पी लो, तो हम क्या बोलेंगे? लो चाय लो को क्या बोलेंगे? लो चाय लो को क्या बोलेंगे? टेक टी, क्या बोलेंगे हम लोग? टेक टी। ओके, बहुत बढ़िया। नहा लो, नहा लो को क्या बोलेंगे? जल्दी बताओ, नहा लो को क्या बोलेंगे? जैसे अभी हमने बोला टेक टी, तो नहाने को क्या बोलते हैं? नहाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बात बोलते हैं ना। ड्रिंक टी, ड्रिंक टी नहीं बेटा, टेक टी। हैव टी, या फिर बेटा आप यहाँ पे लिख सकते हो टेक टी या फिर हैव टी। ठीक है, याद रखना। अब यहाँ पर मुझे बताओ, नहा लो को क्या बोलेंगे? टेक बाथ। बहुत बढ़िया। आई जस्ट नीड द आंसर, मुझे सभी बच्चे का जवाब चाहिए। भैया बैठने से कुछ नहीं होता है। आज फादर्स डे, आज सोच लो ना कि मुझे अपने पिता के लिए बहुत कुछ करना है। सोचो भैया, क्या हो जाएगा? टेक बाथ, क्या हो जाएगा? टेक बाथ। यहाँ पर मैं लिख दे रही हूँ, ठीक है, टेक बाथ। ओके, नाश्ता लो, नाश्ता लो को क्या बोलेंगे? भैया लो को या तो टेक बोलते हैं या तो हैव बोलते हैं, तो या तो आप हैव वर्ड का यूज करो या टेक वर्ड का यूज करो। जल्दी जल्दी। बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा राइट आंसर? बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा? या तो आप हैव बोल लो, टेक ब्रेकफास्ट बोल लो, या फिर हैव ब्रेकफास्ट बोल लो। चलिए ग्रेट। तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। जैसे मैंने बोला भैया तैयार हो जाओ, तो तैयार हो जाओ को क्या बोलोगे? अभी छोटे छोटे सेंटेंस बनवा रही हूँ, अभी बड़े बड़े सेंटेंस बनवाऊंगी।
अभी बड़े बड़े सेंटेंस भी बनवाऊंगी। मैं साइड हट जा रही हूँ ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो, आप लोग नोट डाउन करते हुए चलो। क्या हो जाएगा, तैयार हो जाओ, गेट रेडी। क्या हो जाएगा, गेट रेडी। ओके, बहुत बढ़िया, ग्रेट। एक बार मुझे ये बताएंगे, मैंने टोटल 6 सेंटेंस करवाए हैं, 6 में से आप लोगों के कितने आए हैं? मैंने अभी टोटल 6 सेंटेंस करवाए हैं, 6 में से आप लोगों के कितने आए हैं? बताओ, जल्दी जल्दी बताओ सारे बच्चे। मैंने टोटल 6 क्वेश्चन करवाए हैं, 6 में से आप लोगों ने कितने सही आंसर दिए हैं? अभी शांति से बैठ जाओ, मुश्किल से अभी 10 मिनट और क्लास चलेगा, फिर खत्म हो जाएगा। राइट आंसर दो, चलो बहुत बढ़िया। आप लोगों ने 6 में से कितने सही किए हैं? सारे बच्चे जवाब देंगे। 6 में से कितने बच्चों ने कितना सही किया है? चलो डन। अभी आप लोगों को क्या करना है, सेंटेंस कैसे बनाना है, देखो। सबसे पहले आपको क्रिया लिखना है, ठीक है? क्रिया प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है? यदि सब्जेक्ट होगा तो सब्जेक्ट पहले आएगा, सब्जेक्ट नहीं है तो क्रिया पहले रहेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद दूसरा वर्ड आएगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरे कपड़े पहन लो, है ना? मेरे कपड़े पहन लो, तो यहाँ पर क्रिया क्या है, तो पहनना है, तो आप लिखोगे वेयर माई क्लॉथ, है ना? क्या करोगे, वेयर माई क्लॉथ। मैंने क्या बोला, मेरे कपड़े पहन लो, वेयर माई क्लॉथ। यहाँ पर ये क्रिया हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ पर एक्स्ट्रा वर्ड हो गया। आपको इसी तरीके से अब दूसरा सेंटेंस बनाना है, गरीबों को पैसा दान कर दो, है ना? गरीबों को पैसा दान कर दो, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? बताओ मुझे, गरीबों को पैसा दान कर दो, क्या हो जाएगा राइट आंसर? बताओ। अच्छा, दान करने का नहीं पता है भैया, डोनेट होता है दान करना, ठीक है? चलो, आप लोग इतना नहीं कर पाओगे, दान करना, डोनेट, क्या हो जाएगा? गरीबों को पैसा दान कर दो। सारे बच्चे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया, ग्रेट भाई। ये कौन बच्चा है? बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कर रहे हो। क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप लोग लिखोगे डोनेट मनी टू पुअर, है ना? क्या है, गरीबों को पैसा दान कर दो, ये डोनेट मनी टू पुअर, है ना? गरीबों को पैसा, ऑन नहीं होगा बेटा, याद रखना। को के लिए आप लोग को टू का यूज करना है, से के लिए आपको फ्रॉम का यूज करना है, और बच्चा आप पर के लिए आपको ऑन का यूज करना है, और एट का यूज करना है। एट का यूज आप लोगों को पॉइंट ऑफ लोकेशन के लिए करना है, पर का यूज आप लोगों को पता है सरफेस के लिए करना है, ठीक है? सतह के लिए, सतह के लिए करना है, और बच्चा में के लिए आपको इनका यूज करना है। ये आप लोग लिख लो, ये आप लोग को क्या करना है, लिख लेना है, ताकि आप लोग दोबारा गलती ना करो। बारिश के मौसम में पेड़ लगाओ, बारिश के मौसम में पेड़ लगाओ, क्या हो जाएगा? सारे बच्चे राइट आंसर बताएंगे। पेड़ लगाने को क्या कहते हैं? प्लांट कहते हैं ना? क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया, राइट आंसर देते जाएंगे। सारे बच्चे मुझे राइट आंसर दे दो। बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा? प्लांट ट्री इन रेनी सीजन। बहुत बढ़िया बच्चा, यहाँ पे ये नहीं लिखा गया है कि बारिश के मौसम के दौरान, के दौरान आप ड्यूरिंग लिख सकते हो, बारिश के मौसम के दौरान पेड़ लगाओ, तो प्लांट ट्री ड्यूरिंग द रेनी सीजन। पर यहाँ पर बारिश के मौसम में पेड़ लगाओ, तो आपको क्या करना है, आपको लिखना है प्लांट ट्री इन रेनी सीजन, ठीक है? प्लांट ट्री इन रेनी सीजन, ठीक है? यहां तक क्लियर हो गया बेटा? चलो अगले सवाल पर आ जाओ। अगला सवाल क्या है आपका, इस कुर्सी पर बैठ जाओ, इस कुर्सी पर बैठ जाओ। द क्वेश्चन इज, इस कुर्सी पर बैठ जाओ। टेल मी, इसका क्या हो जाएगा? सारे बच्चे राइट आंसर बताएंगे, क्या होगा राइट आंसर? भैया इसमें क्रिया क्या है, इसमें क्या है क्रिया हमारा? बैठ जाओ। बैठ जाओ को क्या बोलते हैं? बैठ जाओ को क्या बोलते हैं? सिट डाउन ऑन दिस चेयर। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, सिट डाउन ऑन दिस चेयर, है ना? चलिए, क्या कुछ हार्ड लगा? क्या कुछ हार्ड था? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ हार्ड था? मुझे सच्ची सच्ची बताना, टोटल 4 में से आप लोगों ने कितने नंबर लाए? टोटल 4 में से कितने नंबर लाए? आपको सबसे पहले क्या करना है, सेंटेंस बनाने के लिए आपको सबसे पहले जो सेंटेंस है उसका क्रिया लिखना है।
फिर आपको ऑब्जेक्ट लिखना है और उसके बाद एक्स्ट्रा वर्ड आपको लिखना है, चाहे वो प्रेपोजिशन हो, चाहे वो आर्टिकल हो, चाहे वो कुछ भी हो। ठीक है, मैंने बोला इस कुर्सी पर बैठ जाओ। पर के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, ऑन लगाते हैं। सतह के लिए, लोकेशन के लिए एट लगाते हैं। ये लोकेशन नहीं है, ये सतह सरफेस की बात हो रही है, तो ऑन का यूज हो जाएगा। सिट डाउन ऑन दिस चेयर, है ना। इसके लिए किसका यूज करेंगे, दिस का यूज करेंगे। चलो कोई बात नहीं, अभी दो तो सही हुआ। आप ये सोचो बेटा, आपने 2 क्लास में, दूसरी क्लास है ये, मैंने सिर्फ 1 क्लास लिया है। आपने 1 क्लास में इतना सीखा कि दूसरी क्लास में आप 4 में से 2 नंबर ला रहे हो, दूसरी क्लास में ही। तो सोचो कि आप लोग 2 महीने में कितना अच्छा इंग्लिश लिखना बोलना सीख जाओगे। क्या आपको सेंटेंस बनाने में दिक्कत होगा? ना ना ना, अब नहीं होने वाला। चलिए अब यहाँ पर आ जाओ, आप लोग फिर से मुझे बताना। अब आपको ना डू नॉट वर्ड का यूज करना है, जैसे कि मत भागो, तो मत के लिए आपको किसका यूज करना है, डू नॉट वर्ड का यूज करना है, जिसे आप लोग डोंट बोलते हो। ठीक है, याद रखना डू नॉट मतलब होता है नहीं, है ना, मत। तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, इसको हम लोग डोंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डोंट बोलते हैं। तो क्या है यहाँ पर, भागो मत, डू नॉट रन। ठीक है, हमने ये बनाया। चलो अब आपकी बारी है, बोलो मत। बोलो मत को क्या करेंगे, बोलो मत को हम लोग क्या लिखेंगे, जल्दी जल्दी आंसर दो सारे बच्चे। क्या हो जाएगा, बोलो मत, मैंने बोला भागो मत, डू नॉट रन, तो बोलो मत का क्या हो जाएगा, बहुत बढ़िया, राइट आंसर दो। बोलो मत का क्या हो जाएगा, यस, डू नॉट स्पीक, क्या हो जाएगा, डोंट स्पीक। अब यहाँ पे डू नॉट नहीं, अब हम इसको क्या बोलेंगे, डोंट बोलेंगे। अभी तो हमने बता दिया ना बेटा, तो अब आपको इसको डोंट बोलना है। ठीक है, डोंट स्पीक। ठीक है, चलिए ग्रेट। अब आप मुझे ये बताओ, चिल्लाओ मत, चिल्लाओ मत, चिल्लाने को क्या बोलते हैं, शाउट। क्या बोलते हैं, SHOUT। ठीक है, साउट मतलब क्या हो जाता है, चिल्लाना। देन बताओ, चिल्लाओ मत क्या हो जाएगा, सारे बच्चे मुझे राइट आंसर देंगे। व्हाट डू यू मीन बाई चिल्लाना, शाउट, बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए बेटा कि शाउट मतलब तो चिल्लाना होता है, स्क्रीमिंग मतलब भी चिल्लाना होता है। ठीक है, SCREEMING, स्क्रीमिंग मतलब भी क्या होता है, चिल्लाना। ठीक है, चलिए तो चिल्लाओ मत का क्या हो जाएगा, डोंट शाउट। ठीक है, चलिए ग्रेट। नाचो मत, नाचो मत को क्या करोगे आप लोग बताओ, बहुत बढ़िया। डू नॉट मत लिखो प्लीज, डू नॉट नहीं लिखेंगे, डू नॉट। अब देखो मैंने बोला मेरा नाम है निशा ठाकुर प्रसाद बेनी, ये वो नहीं ना, आप लोग उसको शॉर्ट बना देते हो ना, उसी तरीके से डू नॉट को शॉर्ट में डोंट बोलते हैं। डिड नॉट को, डिड नॉट को, डिड नॉट को शॉर्ट में डिडंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिडंट बोलते हैं। डज नॉट, डज नॉट को शॉर्ट में डजंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डजंट बोलते हैं। तो बेटा उसी तरीके से यहाँ पे डू नॉट नहीं, आपको क्या बोलना है, डोंट। क्या बोलना है, डोंट। क्या बोलना है, डोंट। ठीक है, चलिए नाचो मत को क्या लिखेंगे, डोंट डांस। क्या लिखेंगे, डोंट डांस, है ना, डोंट डांस। ओके, उम्मीद मत करो, उम्मीद मतलब क्या होता है, होप, है ना, उम्मीद मतलब क्या होता है, होप। तो मुझे ये बताओ क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए बहुत बढ़िया, उम्मीद मतलब क्या होता है, होप। या फिर आप यहाँ पे एक्सपेक्ट भी लिख सकते हो, है ना, एक्सपेक्ट मतलब भी उम्मीद होता है। तो क्या हो जाएगा, डोंट होप, है ना, डोंट होप या डोंट एक्सपेक्ट। क्या हो जाएगा, डोंट, क्या लिखना है, डोंट एक्सपेक्ट, है ना, उम्मीद मत करो, डोंट एक्सपेक्ट। ओके, अगला क्या है बच्चा, अगला क्या है, हंसो मत, हंसो मत। हंसने को क्या बोलते हैं, हंसने को क्या बोलते हैं, हंसने को बोलते हैं लाफ। ठीक है, हंसने को क्या बोलते हैं, हंसने को बोलते हैं लाफ। तो देन क्या हो जाएगा, विच वन इज द राइट वन, टेल मी। बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी सारे बच्चे आंसर देंगे। ग्रेट, बिल्कुल सही कर रहे हो, डरने की जरूरत नहीं है, बहुत सही कर रहे हो। राइट आंसर दो, राइट आंसर देंगे सारे बच्चे, यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा, डोंट लाफ। चलिए ग्रेट, ग्रेट गाइस। नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट वन। द थिंग इज दिस, अब आपको सेंटेंस बनाना है। जैसे अभी आपने सेंटेंस बनाया था ना, V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ड, है ना, एक्स्ट्रा वर्ड।
अब आपको क्या करना है, अब आपको V1 से पहले डोंट यूज का वर्ड करना है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आपको एक्स्ट्रा वर्ड का यूज करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुझे मत देखो, मुझे मत देखो, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अब सबसे पहले आपको डोंट वर्ड का यूज करना है, क्या करना है, डोंट वर्ड का यूज करना है। आप क्या लिखोगे, डोंट सी मी, है ना, मुझे मत देखो, डोंट सी मी। अब आप लोग दूसरा सेंटेंस बनाओ, राजू के साथ बाहर मत जाओ, राजू के साथ। अब आपको पता है बेटा के साथ के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, विथ का यूज करते हैं, है ना। चलिए मे के लिए किसका यूज करते हैं, मे के लिए हम लोग इन का यूज करते हैं। चलिए क्या हो जाएगा, बुराई का मतलब क्या होता है, तो बुराई का मतलब देखो यहाँ पे लिख दे रही हूँ, बुराई मत करो, किसी की बुराई मत करो, तो बुराई के लिए क्या होता है, बुराई के लिए होता है ना, क्या हो जाएगा, क्रिटिसाइज। चलो राइट आंसर देते चलेंगे। एक सेकेंड, चलो बनाते जाओ, मैं आप लोगों का चेक करूंगी अभी। ओके तो हम क्या लिखेंगे, राजू के साथ बाहर मत जाओ, तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्या, डोंट गो विथ राजू, है ना, डोंट गो आउटसाइड, क्योंकि बाहर जाने की बात हो रही है ना, डोंट गो आउटसाइड विथ राजू, है ना, विथ राजू। ओके डन। अगला क्या है, कक्षा में हिंदी मत बोलो, क्या हो जाएगा, डोंट स्पीक हिंदी इन क्लास, ठीक है। ओके बुराई मत करो, डोंट डोंट क्रिटिसाइज, है ना, बुराई मत करो, डोंट क्रिटिसाइज, क्या हो जाएगा, है ना, बुराई मत करो, डोंट क्रिटिसाइज, ठीक है। चलिए ग्रेट, आगे बढ़े, कितना आप मुझे ये बताओ, यस ग्रेट, बहुत बढ़िया। अब मुझे एक बात बताएंगे, टोटल 4 में से अब कितने सही हुए, सच्ची सच्ची बताना, टोटल 4 सेंटेंस में से अभी कितना सही हुआ, टोटल 4 सेंटेंस में से कितना सही हुआ, मैं पानी पी रही हूँ, जल्दी जल्दी बताओ। चलो राइट आंसर दे दो, चलो बहुत बढ़िया, ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब देखो जिन बच्चों का 2 था उसका 3 हो गया, जिसका 3 था उसका 4 हो गया, 4 वालों का 4 हो गया, है ना, बहुत बढ़िया। कैसा फील हो रहा है, कैसा फील कैसा हो रहा है मुझे ये बताओ तो एक बार, चलो मुझे जल्दी से बताओ। अब देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अभी अभी कुछ सेंटेंस मैं दे रही हूँ जो कि आपको राइट आंसर दे रही हूँ, आपको राइट आंसर बताना है, ठीक है। आपको यहाँ पर राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर कुछ कुछ वर्ड दिए हैं जिसका आप लोग मुझे राइट आंसर बताते चलो। मोबाइल बंद करो, तो हम क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, स्विच ऑफ द फोन, है ना, क्या बोलते हैं हम लोग, स्विच ऑफ द फोन। पहले मुझे ये बताओ कैसा फील हो रहा है आप लोग को, फील कैसा हो रहा है बताओ सारे बच्चे। अब आप लोग मुझे राइट आंसर देते चलोगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने कुछ 10 सेंटेंस दिए हैं, आप लोग मुझे बताना कि आप लोग के 10 में से कितने मार्क्स आए हैं, ठीक है, बताना। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस मैं बना देती हूँ, मोबाइल बंद करो, हमने क्या कर दिया, स्विच ऑफ या फिर ऑफ योर फोन, है ना। आप चलो पहले आप ही बनाओ, पहले आप बना लो, चलो बना लो, सारे बच्चे पहले लिख लो। हाँ आप शट डाउन भी लिख सकते हो, स्विच ऑफ भी लिख सकते हो, स्विच ऑफ ज्यादा बेटर साउंड करेगा। चलिए डन, तो पहला हम लोगों ने कर दिया है ना, क्या हो जाएगा, सारे बच्चे स्विच ऑफ लिख दो, ठीक है, फोन लिखना बेटा प्लीज, मोबाइल नहीं, स्विच ऑफ, है ना, स्विच ऑफ फोन। ओके डन। चलिए नेक्स्ट वन बताओ, नेक्स्ट वन बताओ, शट डाउन भी लिख सकते हो, स्विच ऑफ इज द बेटर साउंड, लाइक स्विच ऑफ ज्यादा अच्छा है। अपना काम करो, क्या हो जाएगा, अपना काम करो। चलो मैं लिखूं पहले आप लिखो, डू योर वर्क। चलिए बहुत बढ़िया, बच्चे बिल्कुल सही लिख रहे हैं, सारे बच्चे लिखेंगे, सारे बच्चे लिखेंगे डू योर वर्क। चलिए ग्रेट। अगला क्या है, जल्दी आओ, जल्दी आओ,
यहाँ पर जल्दी आओ, मैंने बोला जल्दी आओ, क्या हो जाएगा? जल्दी आओ को क्या हो जाएगा? कब? अभी मैंने आओ को क्या बताया था बेटा, याद रखना, जाना का गो होगा, ठीक है, जाओ, ये जाओ जो होता है ना, जाओ का गो होगा, आओ का कम होगा, ठीक है। इज दिस क्लियर? तो यहाँ पे आओ की बात हो रही है, आओ मतलब क्या हो जाएगा? कम। आने की बात हो रही है, जल्दी, फास्ट। उसके बाद क्या है? नोट्स बनाओ, है ना, नोट्स बनाओ, क्या हो जाएगा? नोट्स बनाओ, जल्दी जल्दी बताओ। आप लोग नोट्स बना रहे हो ना? ऐसा तो नहीं है कि आप लोग नोट्स नहीं बना रहे हो, आप लोग नोट्स बना रहे हो ना? बनाने को क्या बोलेंगे? बनाने को क्या बोलेंगे? बनाने को क्या बोलेंगे? मेक बोलेंगे ना। मैं बोलती हूँ ना मेक योर नोट्स, है ना, तो आपको क्या करना है? नोट बनाओ, तो मेक नोट्स, है ना, मेक नोट्स। आपको नोट्स ही तो बनाने को बोला जा रहा है, तो मेक नोट्स। ओके, सवाल पूछो, सवाल पूछो। पूछने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? पूछने को क्या बोलते हैं? आस्क बोलते हैं, आस्क क्वेश्चन, है ना, आस्क क्वेश्चन। ओके, बहुत बढ़िया। चलो गाना सुनाओ, गाना सुनाओ, गाना सुनाओ को क्या बोलेंगे? गाना सुनाओ को क्या बोलेंगे? गाना सुनाओ को क्या बोलेंगे? वो वेरी सिंपल है ना, गाना सुनाओ को क्या बोलेंगे? डन, बहुत बढ़िया। आप लोग लिखोगे सिंग अ सॉन्ग, है ना, सिंग अ सॉन्ग। चलिए, मुस्कुराओ को क्या बोलेंगे? स्माइल, है ना, स्माइल, या फिर कीप स्माइल। आराम करो, है ना, आराम करो को क्या बोलेंगे? टेक रेस्ट, क्या बोलेंगे? टेक रेस्ट। ओके, मुझे फोन करो, मुझे फोन करो, क्या हो जाएगा? कॉल मी। चुप रहो, क्या हो जाएगा? शट अप, या फिर स्टे काम, है ना, स्टे साइलेंट। आप शट अप यूज कर दो, दैट्स ऑल। चुप रहो, कीप साइलेंट, है ना, कीप क्वाइट भी यूज कर सकते हो आप। यहाँ पर क्या यूज कर सकते हो? आप यहाँ पर यूज कर सकते हो कीप क्वाइट, है ना, क्या हो जाएगा? कीप क्वाइट इज द राइट वन। कीप क्वाइट भी लिख सकते हो, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। अब आप में से बताएंगे 10 में से आप लोगों ने कितना स्कोर किया? 10 में से आप लोगों ने कितना स्कोर किया? सारे बच्चे मुझे सही जवाब देंगे, जल्दी जल्दी बताओ। चलिए, सारे बच्चे मुझे बताएंगे। हमारा क्लास अब खत्म होने वाला है, हमारा क्लास अब खत्म होने वाला है। आप लोग मुझे बताओगे क्या कितना सही किया आप लोगों ने? आप लोगों ने कितना सही किया? ऑल राइट, किसी का 7 सही है, किसी का 8, किसी का 10। बहुत बढ़िया, प्राउड ऑफ यू बच्चे, आई एम प्राउड ऑफ यू। नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट वन। अब आपको डोंट वर्ड का यूज करना है। डोंट वर्ड का, बाहर मत जाओ, अब आपको लिखना है डोंट गो आउटसाइड, ठीक है, डोंट गो आउटसाइड। अब है झूठ मत बोलो, झूठ को इंग्लिश में लाए बोलते हैं, ठीक है, लाए मतलब होता है झूठ, ठीक है, लाए मतलब क्या होता है? झूठ। तो आपको बताना है झूठ मत बोलो का क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बताइए? झूठ मत बोलो को क्या हो जाएगा? बताओ सारे बच्चे, झूठ मत बोलो क्या हो जाएगा? डोंट टेल लाई, है ना, बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा? डोंट टेल लाई, है ना, सॉरी, डोंट टेल लाई या डोंट स्पीक लाई, है ना। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला क्या है? उसे मत छुओ, उसे मत छुओ, छुओ मतलब टच हो जाएगा, है ना, उसे मत छुओ को क्या हो जाएगा? डोंट वर्ड का यूज करो, बना दो, है ना, उसे मत छुओ। आपको पता होगा हर जो होता है, हर जो होता है फीमेल के लिए यूज होता है। उसके बाद बेटा डोंट टच हिम, हिम जो होता है वो मेल के लिए यूज होता है। और इट जो होता है वो हमारे, जब हमें जेंडर पता नहीं होता है या फिर नॉन लिविंग थिंग, याद रखना, नॉन लिविंग के लिए लगता है, या फिर जब हमें जेंडर नहीं पता है तब हम लोग लगाते हैं। तो उसे मत छुओ, तो हम क्या लिखेंगे? डोंट टच, है ना। अब यहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ है डोंट टच इट या डोंट टच हिम, है ना, डोंट टच हिम, डोंट टच हर, डोंट टच इट। आप कुछ भी लिख सकते हो, वो डिपेंड करता है सेंटेंस पे। मोबाइल मत चलाओ, मोबाइल मत चलाओ, क्या होगा? डोंट यूज फोन, है ना, क्या हो जाएगा? डोंट यूज फोन। चलिए, ग्रेट, बहुत बढ़िया। यह बात मत कहो, यह बात मत कहो, क्या हो जाएगा बताओ? यह बात मत कहो, यह बात, ये बात मत कहो। अरे मुझे ये बात मत बोलो, हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे ना डोंट टेल
दिस थिंग, है ना, ये बात मत कहो, सिंपल, ये बात मत कहो। टोटल कितने क्वेश्चन थे? 5। 5 में से आप लोगों ने कितना स्कोर किया? जल्दी जल्दी बताओ, आप लोगों ने कितना यूज कितना कितना स्कोर किया? 5 में से कितना नंबर आया? जल्दी जल्दी बताओ, चलो जल्दी जल्दी बताओ। और आज का आखिरी क्वेश्चन अब हम लोग करने जा रहे हैं, उसके बाद खत्म हो जाएगा। चलिए चलिए चलिए, ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 5 में से 5, बहुत बढ़िया, ग्रेट, आई एम प्राउड ऑफ यू। आज हम लोग करने वाले हैं आज की आखिरी क्लास गाइस, सॉरी आखिरी क्लास कह रही हूँ, आखिरी क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। जब आप लोग किसी से रिक्वेस्ट करते हो तो आप लोग क्या करते हो? प्लीज वर्ड का यूज करते हो। अब आपको क्या करना है? आपको सेंटेंस में सबसे पहले प्लीज वर्ड का यूज करना है, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैंने बोला कृपया दरवाजा खोल दो, तो आप लिखो ना प्लीज ओपन द डोर, प्लीज ओपन द डोर। जैसे मैंने बोला कृपया चुप रहो, तो मैं क्या बोलूंगी? प्लीज कीप क्वाइट, है ना, प्लीज कीप क्वाइट, कृपया चुप रहो, प्लीज कीप क्वाइट। तो आप लोग यहाँ पर बताओ कृपया समय पर आओ, कृपया समय पर आओ। तो आप लोग क्या करोगे? सबसे पहले यूज करोगे प्लीज वर्ड का। आगे बनाओ, प्लीज कम ऑन। देखो यहाँ पर क्या है? पर है, पर के लिए ऑन का यूज करते हैं, एट के लिए ऑन का यूज करते हैं, ये हो जाता है सरफेस के लिए, ठीक है, ये हो जाता है लोकेशन के लिए, पॉइंट के लिए, ठीक है, याद रखना। इन का यूज हो जाता है मे के लिए, और उसके बाद और क्या होता है? को का यूज हो जाता है टू के लिए, फ्रॉम का यूज हो जाता है से के लिए। उसके बाद और क्या है बच्चा? और आपका विथ का यूज हो जाता है के साथ के लिए, है ना, के साथ के लिए। चलिए और भी कुछ है क्या? बस इतना ही है ना? तो कृपया समय पर आओ क्या हो जाएगा? प्लीज कम ऑन टाइम, है ना, कृपया समय पर आओ, प्लीज कम ऑन टाइम। कृपया यह किताब पढ़ो, कृपया ये किताब पढ़ो, क्या हो जाएगा? चलो राइट आंसर देते जाओ। पढ़ो को क्या बोलते हैं हम लोग? रीड बोलते हैं ना। पढ़ो को क्या बोलते हैं? रीड बोलते हैं ना। तो आप लिखोगे ना प्लीज रीड दिस बुक, है ना, प्लीज रीड दिस बुक। चलिए कृपया मुझे माफ करो, है ना, कृपया मुझे माफ करो। माफ करने को क्या बोलते हैं बच्चा? माफ करने को क्या बोलते हैं? फॉरगिव बोलते हैं ना। तो आप क्या करोगे बताओ? क्या लिखोगे बताइए? बहुत बढ़िया, क्या लिखोगे? प्लीज फॉरगिव मी, है ना, प्लीज फॉरगिव मी, है ना, कृपया मुझे माफ करो। अगला है कृपया गेट बंद करो, कृपया गेट बंद करो। आज के क्लास का ये आखिरी सवाल, कृपया गेट बंद करो, क्या हो जाएगा राइट आंसर? कृपया गेट बंद करो, क्या हो जाएगा? प्लीज क्लोज द डोर, क्या हो जाएगा? प्लीज क्लोज द डोर। चलिए अब सारे बच्चे मुझे बताएंगे 5 में से कितना नंबर आप लोगों ने स्कोर किया? 5 में से कितना नंबर आज आप लोगों ने स्कोर किया? ये था आखिरी सवाल आज के सेशन का, और इसी के साथ आज का सेशन खत्म होता है। आज के सेशन में कितना स्कोर किया? 5 में से कितना नंबर आप लोगों ने स्कोर किया है ये तो आप लोग मुझे बताओगे ही, प्लस आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा है मुझे ये भी बताओगे, ठीक है। इतना ही नहीं, साथ में आप लोग मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो निशा मैम PW इंस्टा आईडी पे। और बच्चे, जिन बच्चों ने अभी तक आपने बैच नहीं बाय किया है वो बच्चे जल्दी से बैच बाय कर लो, इंग्लिश स्पीकिंग बैच, ठीक है। आप लोग सोचो कि आप लोग को कितना मजा आया। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी इंग्लिश स्पीकिंग बैच से हैं। आप लोग बताना आपको कैसा लग रहा है, आज का क्लास आप लोग को कैसा लगा। और साथ में ही फादर्स डे पर ज्वाइन 30 कूपन कोड आप लोगों को मिल चुका है। जल्दी से जाइए, 23 जून तक ही सिर्फ वैलिड है। जल्दी से जाकर 23 जून तक जो है ना भैया इनरोल कर लो, इसके बाद आपको कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा। 30 याद रख, सॉरी ज्वाइन 30 23 जून तक ही वैलिड है। तो ज्वाइन 30 कूपन कोड को लगाओगे डिस्काउंट मिलेगा। ये मात्र 199 में है, ज्वाइन 30 लगाने के बाद और डिस्काउंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और ज़्यादा डिस्काउंट हो जाएगा। तो क्या होगा आपके लिए और इजी पड़ जाएगा। तो जल्दी से जाओ, जिन्होंने भी बैच नहीं लिया है बैच ले लो। आज का क्लास कैसा लगा मुझे बताना, ठीक है।
और आप लोगों को कितना मजा आया क्लास करके, कितना मजा आया, आप लोग मुझे जरूर कमेंट करके बताना। कमेंट करके बताओगे क्योंकि मैं आप सभी का कमेंट पढ़ती हूँ, ठीक है। चलिए बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच, लव यू सो मच। हेल्दी खाइए, हेल्दी रहिए, खुश रहिए और जल्दी से जाइए कूपन कोड यूज करिए और बैच में जल्दी जल्दी आइए। इंतजार मैं कर रही हूँ आप लोगों का बैच में। और फिर कल से क्लासेस है तो कल से फिर से लाइव क्लासेस के लिए आप लोग जुड़ जाओ, क्योंकि मंडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे मैं क्लास लेती हूँ आप लोगों के इंग्लिश स्पीकिंग बैच में। ट्यूसडे को आपके अमन भैया क्लास लेते हैं। तो मिलते हैं हम लोग कल बैच में, कितने बजे? तो 1 बजे, ठीक है। चलिए बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच, जोहार झारखंड, लव यू, धन्यवाद। ढेर सारा प्यार देकर जाना, कमेंट और लाइक नहीं करते हो, कंजूसी करते हो तुम लोग। लाइक करो जल्दी से, कमेंट कर कर बताना, ठीक है। चलिए बाय बाय एवरीवन, लव यू, बाय। ओके, हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। सबसे पहले सभी को गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप लोग? एक बार सारे बच्चे मुझे बताएंगे। सभी को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम एंड राधे राधे। आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपकी प्यारी सी काजू मैम की क्लास में, और आपका पहला फर्स्ट इंग्लिश स्पीकिंग का क्लास, जिसमें मैं आज आपको बताने वाली हूँ बेसिक से सारी चीजें। तो आज आप लोगों का पहला क्लास है इंग्लिश स्पीकिंग का। तो आप लोग रेडी हो गाइस? एक बार मुझे सारे बच्चे बताएंगे, तैयार हैं आप लोग? हेलो, हाय सभी को, हाय, हेलो हेलो हेलो, नमस्कार नमस्कार। चलिए आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है भैया। देखो आज हम लोग करने जा रहे हैं शुभ आरंभ, है ना, इंग्लिश का, इंग्लिश स्पीकिंग का। आज हमारे अंदर एक साहस आई है, और मैं आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद पहले बोलूंगी, क्योंकि आप लोग इतना प्यार दिखाए हो ना। और इसी तरीके से मैं उम्मीद करूंगी कि आप इस कोर्स को, इस बैच को बहुत सारा प्यार दो, क्योंकि मेरा हमेशा से था कि बच्चों के अंदर जो डर है ना, उस डर को निकालना है, उस डर को खत्म करना है। वो कहते नहीं है कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा। तुम थक के मत बैठना मेरे मंजिल के मुसाफिर, तुम थक के मत बैठना मेरे मंजिल के मुसाफिर, तुम्हें मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो बच्चे, मैं यहाँ पर आपको इंग्लिश जो है ना समझाने, बताने और बोलना सिखाने आई हूँ। ये नहीं कि मेरा रोल ये नहीं है कि मैं आऊंगी, बोर्ड पर कुछ भी लिख दूंगी, मैं बोल दूंगी और चली जाऊंगी। नहीं, आज आप लोगों को एक पन लेना है, ठीक है, मतलब एक ओथ लेना है, एक शपथ लेना है मेरे साथ कि मैम जो भी कहेगी मुझे वो करना है, वफादारी और ईमानदारी के साथ आपको करना है। देखो बेटा, जिस दिन आपने ये सोच लिया ना कि मुझे करना है, उस दिन दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक पाएगा, दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक पाएगा। आप मुझे बताओ, क्या इस देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, क्या यदि वो सोच लेते कि भाई मैं चाय बेचता हूं, मैं कभी प्रधानमंत्री नहीं बन पाऊंगा, तो क्या वो आज प्रधानमंत्री बन पाते? नहीं बन पाते। एपीजे अब्दुल कलाम यदि सोच लेते कि भैया मेरी शादी है, मैं शादी करने चला जाता हूं, क्या आज वो इतने बड़े वैज्ञानिक बन पाते? नहीं बन पाते। आपको पता है ना कि कुछ चीजें पाने के लिए कुछ चीजें खोना पड़ता है। आपको कुछ खोने के लिए नहीं मैं बोल रही हूँ कि बेटा आओ और कुछ खो दो, नहीं, आपको पाने के लिए संघर्ष करने के लिए बोल रही हूँ, थोड़ा हार्डवर्क ज्यादा करने के लिए बोल रही हूँ, थोड़ी मेहनत ज्यादा करने के लिए बोल रही हूँ। बस इतना बोल रही हूँ कि मैं जो बोलूंगी बस उसे बार बार करना, अपने डे टू डे लाइफ में बार बार करना। आपको पता है ना कि जब आप बच्चे होते हो, है ना, तो मम्मी जो होती है ना वो बोलती है कि बोलो बेटा मम्मी, बोलो बेटा मम्मा। तो आप लोग जब मम्मा लोग बार 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 बोलती है कि मम्मा बोलो, मम्मा बोलो, मम्मा बोलो, तो आप लोग मम्मा बोलना सीख जाते हो ना। क्यों? क्योंकि आप लोग बार बार एक ही चीज को सुनते हो, बार बार एक ही चीज को देखते हो, बार बार एक ही चीज को समझते हो, बार बार आपका दिमाग उसी एक चीज पे जाता है। इसी के लिए आप लोग क्या करते हो, आप लोग जो है बार बार जब उसे सुनते हो तो आपकी आदत हो जाती है बोलने की। फिर आप लोग क्या करते हो, दिन में 10 बार बोलते हो मम्मा 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 मम्मा। बस
इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है, अंग्रेजी भी एक भाषा है, और इंग्लिश एक लैंग्वेज है आपको पता है, पर इतना टफ क्यों है, इतना हार्ड हमें क्यों लगता है? क्योंकि हम अपने आसपास ना ही तो इंग्लिश बोलते हुए देखते हैं, ना ही इंग्लिश बोलते हुए सुनते हैं, और ना इंग्लिश को समझते हैं। आप दिल पे हाथ रख के बताना, आप में से कितने बच्चे हो जो कि इंग्लिश के ऊपर आप लोग दिन का 1 घंटा देते हो? दिल पे हाथ रख के बोलना। देखो आज का क्लास है बेसिक क्लास, और बेसिक क्लास में मैं आप लोगों के साथ ईमानदारी से बात करने आई हूँ। यदि मेरे को ना बेटा आप लोगों के साथ धोखाबाजी करना होता, मैं आती यहाँ पर सबसे पहले क्या करती, इंग्लिश, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंग्लिश, चलो तो इंग्लिश के लिए सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे नाउन से। तो मैं ये काम नहीं करने वाली हूँ, मेरा ये काम नहीं है। मैं आपको एक बात बताती हूँ, दुनिया का कोई भी चीज आप कर लो, ठीक है, बट आप कोई चीज तभी सीख पाओगे, कोई चीज तभी पढ़ पाओगे, कोई चीज तभी कर पाओगे जब आप अपने अंदर से ठानोगे कि हाँ मुझे करना है, तभी आप कर पाओगे। मानते हो ना मेरी बात को? यदि मैं गलत बोल रही हूँ अभी लिख दो कमेंट में कि मैम आप गलत बोल रही हो। नहीं, अंग्रेजी हमें हार्ड लगता क्यों है और हिंदी हमें इजी क्यों लगता है? आपने कभी सोचा है कि अंग्रेजों को, जो अमेरिका में रह रहा है, जो आप लोग बताओ मुझे, जो यूएसए में रह रहा है, जो यूके में रह रहा है ना, या फिर जो लोग बहुत मोस्टली लोग जो कि जिनके आसपास इंग्लिश बोलते हैं, उनके लिए इंग्लिश इजी क्यों है? बताओ, हीरो हीरोइन इतने आसानी से इंग्लिश क्यों बोल लेते हैं? व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट? डिड यू नो अबाउट इट कि व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट? वो लोग आखिर इंग्लिश को इतनी लाइटली क्यों ले लेते हैं? आप बताओ। क्योंकि बेटा वो लोग बार बार एक ही चीज को सुनते हैं, उनके जो आसपास का इन्वायरमेंट होता है that one is totally dedicating, है ना, उन लोगों को पता है बहुत सिलेक्टिव चीजें वो अपने आसपास रखते हैं। उनके आसपास कोई हिंदी नहीं बोलता है तो आप देखो अमेरिकन लोगों को हिंदी बोलने में कंफ्यूजन होता है, उनको लगता है हिंदी इज अ वेरी टिपिकल एंड द टफ सब्जेक्ट। हमें लगता है कि इंग्लिश इज अ वेरी डिफिकल्ट एंड द वेरी टिपिकल एंड द वेरी डिफिकल्ट थिंग, है ना। हमें यही लगता है कि भैया अंग्रेजी से हार्ड भाषा तो कुछ है नहीं। हमें लगता है कि हम वैज्ञानिक बन जाएंगे पर अंग्रेजी नहीं सीखेंगे। हमें ऐसा लगता है कि अरे मैया हम दुनिया का सारा काम कर लेंगे पर अंग्रेजी नहीं सीखेंगे। काहे कि वो एक भाषा है जिसको हम लोग ना ही तो पढ़ते हैं, ना ही सुनते हैं और ना ही समय देते हैं। आप लोग दिन का 1 घंटा भी इंग्लिश को नहीं देते हो, प्रॉब्लम ये है। और आप लोग कोशिश भी नहीं करना चाहते हो। और कोशिश क्यों नहीं करते हो? क्योंकि आप लोगों के मन में सिर्फ एक चीज होती है कि मैंने कहीं गलत बोल दिया तो, कहीं कोई मेरा मजाक उड़ा दिया तो। जिस दिन आपने इन दोनों का परवाह करना छोड़ दिया ना, दुनिया में बहुत आगे निकल जाओगे। मैं आप लोगों के भाषा में आप ही से बात करने वाली हूँ। मुझे बताओ कि आप लोगों को फोन उठाकर ब्लॉगिंग करना कैसा लगता है? शर्म आती है ना? आज से 4-5 साल पहले 2020 में, मैं बात करती हूँ 2020 की, ठीक है, आज से यदि 4 साल पहले या 5 साल पहले या 6 साल पहले, ठीक है, जिसने 2022 में भी यदि ब्लॉगिंग करना चालू कर दिया, आज वो यहाँ पर अंबानी बनकर बैठा हुआ है, उसके पास पैसे है, गाड़ी खरीद रहा है, वो इंसान BMW खरीद रहा है, वो इंसान घर बना रहा है। क्यों? क्योंकि उसने शर्म नहीं की उस समय जब उसको सीखना था, जब उसको दिखाना था, ठीक है, उसने शर्म नहीं किया। उसने ये किया कि मुझे करना है। जिस दिन आप ये सोच लोगे ना मुझे करना है, खुद के लिए करना है, दुनिया आपको मैटर नहीं करेगा। और जिस दिन आप बोलना सीख जाओगे ना, दुनिया यही कहेगा कि अरे बाप रे, ये तो वही था जिसको इंग्लिश बोलने नहीं आता था। तो द थिंग इज दिस कि आपको समझना पड़ेगा कि इंग्लिश है क्या। इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज। आपको ये चीज पता होना चाहिए, सिर्फ ये एक भाषा है। आज आप में से लाखों लोग सौरभ जोशी के ब्लॉग वीडियो पे, सौरभ जोशी के रील्स पे, सौरभ जोशी के बहुत सारी चीजों पे हंस देते हो, मजाक उड़ा देते हो। ओ माय गॉड, अपनी शादी में कौन ऐसे ऐसे करके नाचता है? भैया वो ऐसे ऐसे करके नाच रहा है, उस पे मिलियन पे व्यू आ रहा है और उसको करोड़ों का पैसा मिल रहा है। बट आपको क्या मिल रहा है? कुछ नहीं। क्या मिल रहा है? कुछ नहीं। आप लोगों को अपना 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा 2 महीने के लिए, मैं ज्यादा नहीं बोल रही हूँ, बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मुझे आप लोगों का 2 मंथ के लिए, याद रखना, मुझे सिर्फ और सिर्फ 2 मंथ के लिए, 2 महीने के लिए आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है बच्चे कि मुझे सिर्फ 2 महीने के लिए आपका डेली का 1 घंटा चाहिए। 1 घंटा, ठीक है, 1 घंटा 1 आवर्स जो कि आप लाइव क्लास करोगे, ठीक है, लाइव क्लास के लिए चाहिए। और 1 घंटा आप लोगों को रिवीजन के लिए चाहिए, ठीक है। रिवीजन इन अ सेंस व्हाट? क्या इसमें भी याद करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, याद नहीं करना है, सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए। आपको
अपने डे टू डे लाइफ में, अपने घर में, आज के दिन में सारे बच्चे मिरर खरीदोगे, ठीक है। मिरर मतलब समझ रहे हो, मिरर मतलब होता है आईना, और आईना एक ऐसी चीज है जो दुनिया का हकीकत इंसान को दिखाता है। दुनिया का हकीकत इंसान अपने सामने देख पाता है। आप सभी बच्चों को आज जिसके घर में आईना है, वो बच्चा अपने रूम में जहां आप लोग पढ़ते हो वहां पर एक मिरर रखोगे, एक आईना रखोगे, ठीक है। एक आईना आपके स्टडी टेबल पर होना जरूरी है, जो हकीकत आपको दिखाएगा कि क्या आपने जो कमिटमेंट किया था क्या वो सच है। एक पेज पर आप लोग लिखोगे कि आज का 1 घंटा मैं देने वाला हूं लाइव क्लास को और 1 घंटा करने वाला हूं रिवीजन। मतलब कि अपने डे टू डे लाइफ में छोटे छोटे वर्ड को इंग्लिश में बोलूंगा, जितना ज्यादा हो पाएगा उतना ज्यादा इंग्लिश वर्ड का यूज करूंगा, छोटे छोटे या फिर टूटे फूटे इंग्लिश वर्ड का हम लोग यूज करेंगे। सभी का दिल से धन्यवाद, दिल से धन्यवाद सभी बच्चों का। आप लोग टेंशन नहीं लो, आप लोगों का जो टाइम चेंजिंग वाला है ना, मैं बात करूंगी टीम से कि आप लोग का 3 बजे छुट्टी होता है तो आप लोग का टाइम चेंज करवाए, उसके लिए आप लोग टेंशन ना ले। आपने मुझ पे भरोसा दिखाया है तो मैं आप लोगों को कभी कोई दिक्कत नहीं आने दूंगी, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। एक बार सारे बच्चे रेड हार्ट बनाकर यहाँ पर शेयर करेंगे ताकि हम लोग सेशन को शुरू करें। और मैंने आप लोग को बता दिया है कि अंग्रेजी से डरना मत। बेसिक इंग्लिश मैंने इसलिए बोला है ताकि मैं आप लोग को बिल्कुल छोटी चीजें बता पाऊं, बिल्कुल माइनर चीजें बता पाऊं कि आखिर कहां पे आप मिस्टेक करते हो और क्या चीज आप नहीं करते हो। एक और सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में रेड हार्ट बनाइए और जल्दी से रेड हार्ट की बारिश कर दीजिए, फिर हम लोग शुरू कर देते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। चलिए डन। इसका मतलब ये है कि भाई मेरे शेरों और मेरी शेरनियों, मेरे लाडले, आप लोग बिल्कुल तैयार हो, है ना। व्हेन आई एम सेइंग दैट लाडले, लाडले इन अ सेंस मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों को मैं प्यार से ना लाडले बोलती हूँ, ठीक है। तो लाडले मतलब लड़का और लड़की दोनों होते हैं जिनसे मैं बहुत प्यार करती हूँ, मतलब आप लोग मेरे काजू कतली गैंग, ठीक है। आज हम लोग करने वाले हैं बेसिक क्लास, जो कि डिलीवर किया जा रहा है वन एंड ओनली योर प्यारी प्यारी जग से न्यारी काजू मैम। आपकी काजू मैम आप लोगों को जो है ना इंग्लिश का डर खत्म करने वाली है। और बिल्कुल आज तो हम लोग का स्टार्टिंग डे है, डे 1 है, तो हम लोग डे 1 से सारी चीजों को क्लियर करने वाले हैं। आप लोगों को पता है अंग्रेजी भाषा से जिसको इतना डर लगता है, वो अंग्रेजी भाषा मात्र 26 वर्ड का है ना, 26 लेटर का है। कितने का है? 26 लेटर का है। मतलब कि आपको पता है वन एंड ओनली 26 लेटर में हमारा पूरा इंग्लिश बना हुआ है, और हम लोग 26 लेटर से डर जाते हैं, है ना। 26 ऐसे शब्द है बेटे, ऐसे लेटर है हमारे पास, है ना, ऐसे अक्षर है हमारे पास जिस अक्षर से हमें डर लगता है, उस लेटर से, ओनली 26 लेटर से जिससे पूरी इंग्लिश बनी हुई है। यदि जितने भी इंग्लिश है ना, दैट वन इज मेड बाय दिस 26 लेटर। आपको पता है वन एंड ओनली 26 लेटर से आपके पूरी इंग्लिश बनी हुई है, और आप 26 लेटर से डर जाते हो। फिर आप मुझे बताओ लड़कियों के नखरे कैसे उठा पाओगे आप? बताइए बताइए। तो आपको पता होना चाहिए कि इंग्लिश जो है ना, इंग्लिश में टोटल 26 अल्फाबेट है ना। टोटल अल्फाबेट कितने हैं? टोटल 26 अल्फाबेट है, टोटल 26 लेटर है जिससे हमारी इंग्लिश बनी हुई है। इससे ज्यादा इंग्लिश में कुछ नहीं है। यदि पूरा गेम कहा जाए ना तो इसी अल्फाबेट का है, इसी अल्फाबेट का पूरा गेम है। ये 26 अक्षर जो है ना, तुम क्या जानो 26 अक्षर की कीमत मेरे लाड लो, है ना। इस 26 अक्षर जो है ना, ये 26 अक्षर ने पूरी इंग्लिश संभाल रखी है, पूरी इंग्लिश को उठा रखा है, ठीक है। चलिए डन, आगे बढ़ते हैं। आपको ये जानना जरूरी है कि ये जो लेटर्स हैं, 26 लेटर है, दैट वन इज डिवाइडेड इनटू समथिंग लाइक, हम बोला जाए तो इसको कुछ पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। ये 26 लेटर्स जो है ना बच्चा, इसको टोटल हम लोगों ने क्या किया है, कुछ पार्ट में डिवाइड कर दिया है। जैसे कि आपने हिंदी में पढ़ा होगा ना, स्वर और व्यंजन पढ़ा है ना, बस उसी तरीके से आपको पता होना चाहिए। जब हम लेटर्स को लिखते हैं तो हम 2 टाइप से लिखते हैं। एक होता है कैपिटल लेटर, एक होता है स्मॉल लेटर, ठीक है। एक होता है कैपिटल लेटर, एक होता है स्मॉल लेटर। कैपिटल लेटर क्या होता है मैम? कैपिटल लेटर वही बेटा बड़ा वाला, है ना, और स्मॉल लेटर वही जो छोटे वाले ABCD होते हैं, है ना, दैट वन इज नोन एज। तो आपको पता होना चाहिए जो इंग्लिश में हम जब भी अल्फाबेट को लिखते हैं, दैट वन इज रिटन बाय द 2 टाइप्स। आपका पहला टाइप होता है कैपिटल लेटर, सेकंड वन इज अ स्मॉल लेटर, ठीक है। ये 2 तरीका होता है। मैम यू आर अ वेरी कूल टीचर ऑफ इंग्लिश, थैंक यू आदिल, थैंक यू सो मच।
थैंक यू, लव यू गाइस। मैं भी आप लोगों की फैन तो मैं हूँ, मैं आप लोगों की फैन हूँ गाइस, है ना। चलिए, मेरे साथ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मैं जो जो बोलूंगी आप लोग कमेंट में बस वही लिखते जाना। सबसे पहले आप लोग मुझे बताइए कि इंग्लिश में टोटल अल्फाबेट कितने होते हैं। आई जस्ट वांट कि आप लोग कमेंट में सिर्फ वो चीज लिखो जो मैं आपको बोल रही हूँ, है ना, ताकि आप लोग जल्दी से सीख पाओ और आज की क्लास में बेसिक चीजें कंप्लीट हो जाए। आज की क्लास में हमें जानना ये जरूरी है कि इंग्लिश में जो हम डरते हैं वो होता है शब्द बोलने से, कुछ भी बोलने से। तो हम कुछ भी इंग्लिश में बोलते हैं वो एक वाक्य होता है, एक सेंटेंस होता है, राइट। तो वो सेंटेंस बनाते कैसे हैं, किस चीज से वो सेंटेंस बनता है, द फर्स्ट थिंग इज दिस, जिसको हमको आज क्लियर करना है। तो इंग्लिश में अल्फाबेट कितने होते हैं मेरे शेरों? यस, इंग्लिश में टोटल अल्फाबेट कितने होते हैं? 26 अल्फाबेट से जो होता है ना हमारा पूरा इंग्लिश बना हुआ है। और आपको पता है वो अल्फाबेट जो होते हैं ना वो दो तरीके से लिखे जाते हैं। आप मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ वो दो कौन सा तरीका होता है जिसके तौर पे या फिर जिस तरीके से हम लोग अल्फाबेट को राइट डाउन करते हैं, है ना। हम लोग जो होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट को कौन से तरीके से लिखते हैं, दो कौन सा तरीका है? टेल मी गाइस, क्या है? यस, बहुत बढ़िया, कैपिटल एंड द स्मॉल, है ना। कैपिटल अल्फाबेट एंड द स्मॉल अल्फाबेट, है ना। कैपिटल लेटर होते हैं, स्मॉल लेटर होते हैं। जो लेटर्स होते हैं दैट वन इज रिटन बाय टू टाइप्स, है ना। लेटर को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, एक होता है कैपिटल, एक होता है स्मॉल, है ना। कैपिटल लेटर में और स्मॉल लेटर में हम लोग क्या करते हैं, दोनों को हम लोग लिखते हैं। बहुत बढ़िया, दैट वन इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। जब हम इसको बोलते हैं तो ये दो तरीके से बट जाता है। लिखने में तो हम दो तरीके से लिखते हैं, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, पर जब हम बोलते हैं, बोलने के लिए, देखो लिखने के लिए चीजें बहुत अलग होती है, इंग्लिश बहुत डिफरेंट है, लिखना अलग होता है, बोलना अलग होता है ना। आपको पता है कि हमारे कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि बहुत ही डिफरेंट होते हैं, हमें पता नहीं चलता है ना। तो उन सारी चीजों को समझना है। इंग्लिश को लिखने के लिए दो तरीके के लेटर्स का यूज करते हैं, कैपिटल एंड स्मॉल, और बोलने के लिए भी हम दो तरीके की चीजों का यूज करते हैं, वॉवल एंड कॉन्सोनेंट, जिसे आप लोग हिंदी में क्या बोलते हो? स्वर और व्यंजन। क्या बोलते हो? अब देखो, आप लोगों को मैंने स्वर बोला तो आपको याद आ गया ना क्या? अरे भैया वही है ना, आप लोग को याद आ गया ना, आ याद आ गया। जैसे मैंने बोला व्यंजन, है ना, जैसे मैंने बोला व्यंजन, आप लोगों को याद आ गया ये सारी चीजें। तो बस वही चीजें हैं बच्चा, वही चीजें। तो हम जब इंग्लिश को बोलते हैं ना, इंग्लिश लेटर्स को जब हम बोलते हैं, दैट वन इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। वो होते हैं एक वॉवल, एक होता है कॉन्सोनेंट, है ना। वॉवल कौन कौन से होते हैं आप लोग को पता है? सभी को पता होगा, मुझे पता है कि आप में से सभी बच्चों को पता है, बट ये हमारी बेसिक क्लास है तो हम सारी चीजों को क्लियर करते हुए चलेंगे। जो वॉवेल होते हैं वो होता है ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है। हमारे 26 लेटर्स में से 5 लेटर्स जो होते हैं वो यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। जो टोटल 5 लेटर होते हैं वो हमारे वॉवेल होते हैं, दैट मीन्स स्वर होते हैं। क्या होते हैं? स्वर होते हैं। और जब 26 में से 5 निकल गया तो कितना बचा? अरे हाँ, चिल हो जाओ, मैं तुम लोगों को कोई मैथ्स नहीं पढ़ा रही हूँ, बस छोटी छोटी चीजें बता रही हूँ। टोटल 26 अल्फाबेट होते हैं, जिसमें से 5 हमारे क्या होते हैं? टोटल 5 हमारे जो होते हैं बेटा वो वॉवेल होते हैं। तो बचे कितने? तो मैम बचे 21। तो ये 21 जो होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। बिल्कुल सही, सही जा रहे हो। क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया ना? किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? तो 5 स्वर होते हैं और कितने व्यंजन होते हैं यहाँ पर? 21 व्यंजन होते हैं, दैट मीन्स 5 वॉवेल एंड 21 कॉन्सोनेंट। इज दिस क्लियर? चलिए, बहुत बढ़िया, ये तो आपने समझ लिया। पर आपको पता है अभी अभी मैंने बताया था कि ये जो 26 लेटर है ना, ये 26 लेटर से ही हमारा पूरा का पूरा अंग्रेजी का खेल है। अब यहाँ पर कुछ बच्चे बोल रहे हैं ऐसा है क्या मैम, क्या 26 अक्षर से पूरी इंग्लिश बनी हुई है? यस, 26 अक्षर से इंग्लिश बनी हुई है। मैं बताऊं कैसे? मैं आपको बताऊं कैसे 26 अक्षर से इंग्लिश कैसे बनता है। चलिए मेरे साथ आप लोग बोलते जाना, ठीक है। 26 अक्षर जो होते हैं उनको मिलाकर, है ना, चलिए डन, थैंक यू सो मच। देखो यहाँ पे ध्यान दो बच्चे, वो जो 26 लेटर्स होते हैं ना, उन 26 लेटर्स में हम लोग
हर लेटर्स को जोड़ जोड़कर एक मीनिंगफुल वर्ड बनाते हैं। वर्ड मतलब क्या होता है? वर्ड मतलब होता है शब्द, है ना। हम लोग क्या बनाते हैं? शब्द बनाते हैं। वो शब्द जो होता है ना मीनिंगफुल होना चाहिए, मतलब कि जिसका अर्थ निकले, ठीक है। सेंसफुल वर्ड मतलब कि ऐसा शब्द जो कि अर्थ दे रहा हो। क्या दे रहा हो? अर्थ दे रहा हो। ऐसे वर्ड दैट मीन्स ऐसे शब्द को, ठीक है, जो अर्थ देता है उसको हम लोग वर्ड बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि हम लिख देंगे ABG, ये एक मीनिंग कन्वे नहीं कर रहा है। हमें एक ऐसे वर्ड लिखने हैं जो मीनिंगफुल हो, है ना, सेंसफुल हो। क्या करे? जो मीनिंग कन्वे करे। कन्वे करना मतलब देना, है ना, जो शब्द दे, है ना, जो हमें एक अर्थ दे, ठीक है। अब इसी को मैंने लिखा क्या? BAG, तो ये क्या हो गया? एक मीनिंगफुल वर्ड हो गया। क्या हो गया? मीनिंगफुल वर्ड हो गया। 26 अक्षरों में से ही हम अक्षरों को मिला मिलाकर शब्द बनाते हैं, और उन्हीं शब्दों को जब हम इकट्ठा कर 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 लिखते हैं ना तो सेंटेंस बनता है। आपको पता है बहुत सारे जब हम लोग वर्ड्स को मिलाकर एक साथ लिख देते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है? सेंटेंस बन जाता है, ठीक है। याद रखना बच्चा, सारे बच्चे यहाँ पर ध्यान देंगे, मेरे को आप लोग बताते जाना, जो चीज मैं बोलते जा रही हूँ आप लोग मुझे राइट आंसर देते जाना। सबसे पहले लेटर को मिलाकर क्या बनता है? लेटर को मिलाकर शब्द बनता है। लेटर को मिलाकर क्या बनता है? शब्द बनता है, वर्ड बनता है, ठीक है। आपको पता है ना, लेटर को मिलाकर शब्द बनता है, वर्ड बनता है, और वर्ड्स को मिलाकर हम लोग क्या बनाते हैं? सेंटेंस बनाते हैं, मतलब कि वाक्य बनाते हैं। क्या बनाते हैं? वाक्य बनाते हैं ना। बहुत सारे हम लोग क्या करते हैं? शब्दों को मिलाते हैं, है ना, बहुत सारे शब्दों को हम मिलाते हैं और तब जाकर एक सेंटेंस बनाते हैं ना। जैसे मैंने बोला गर्ल, ब्यूटीफुल, है ना, दिस, तो अब मैं बोलूंगी ना दिस गर्ल इज अ ब्यूटीफुल, है ना, ये लड़की सुंदर है। अब आप देखोगे यदि हम बात करें दिस गर्ल, ब्यूटीफुल, ये अलग अलग शब्द है, हमने इन शब्दों को मिला दिया एक साथ और वो एक मीनिंग कन्वे कर रहा है। वो क्या कर रहा है? ग्रुप ऑफ वर्ड जिनको मिलाकर हम लोग एक अर्थ दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम एक अर्थ दे रहे हैं बच्चा, तो वो हमारा क्या हो जाता है? वाक्य हो जाता है। क्या हो जाता है? वो हमारा वाक्य हो जाता है। जब उसी सेंटेंसेस को मिलाकर लिखने लग जाते हैं तो वो पैराग्राफ बन जाता है। जब आप देखते हो ना बहुत सारे सेंटेंसेस आप एक साथ लिख देते हो, है ना, दिस इज अ गर्ल विच वन इज अ वेरी ब्यूटीफुल, हर एज इज दिस एंड सी लिविंग इन दैट हाउस। जब आप लोग बहुत सारे सेंटेंसेस को मिलाकर एक साथ लिख देते हो वो क्या बन जाता है? पैराग्राफ बन जाता है। क्या बन जाता है? पैराग्राफ बन जाता है। और जब बहुत सारे पैराग्राफ को, है ना, जब हमारे सेंटेंसेस के झुंड को क्या बोलते हैं? जो सेंटेंस का झुंड हुआ उसे हम क्या बोलते हैं? सेंटेंस के झुंड को ही तो पैराग्राफ बोलते हैं, जिसको हम एक साथ लिखते जाते हैं, है ना, जिसमें नंबर ऑफ सेंटेंसेस बहुत होते हैं, है ना। बहुत सारे लेटर्स को मिलाकर वर्ड बना, वर्ड को मिलाकर सेंटेंस बना, सेंटेंस को मिलाकर पैराग्राफ बना, और बहुत सारे पैराग्राफ को मिलाकर क्या बना? स्पीच बना, भाषण बना। क्या बना? स्पीच बना, एक हमारा भाषण बना, ठीक है। यहां तक सभी को क्लियर हो गया? क्या किसी को कोई दिक्कत है यहाँ पे? मुझे बताइए। मैम मैं आपकी क्लास का बहुत वेट करता हूँ। थैंक यू आदिल, थैंक यू सो मच। अब मुझे बताइए क्या अभी किसी को कंफ्यूजन है? किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? यहां तक तो क्लियर हो गया ना। 26 हमारे क्या होते हैं? लेटर होते हैं। लेटर्स को मिलाकर वर्ड बनाना है, वर्ड को मिलाकर सेंटेंस बनाना है, सेंटेंस को मिलाकर हमें पैराग्राफ बनाना है, और पैराग्राफ को मिलाकर हमें क्या बनाना है? अपना एक स्पीच बनाना है। और जब उसी स्पीच को हम लोग बहुत ही फ्रैंकली, बड़े ही अच्छे तरीके से, बिना डर के जब बोलने लग जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि ओ माय गॉड ये कितना अच्छा इंग्लिश बोलता है। क्या करता है? ये कितना अच्छा इंग्लिश बोलता है, ठीक है। यहां तक सभी को क्लियर हो गया? अब बहुत सारे बच्चों के मन में ये चीज आ रहा होगा कि क्या हमें ये राइट डाउन करना है, क्या हमें ये लिखना है? यस, आपसे सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आपको लगता है कि आपकी मेमोरी थोड़ी सी लो है, आपको डे 1 से सारी चीजें ओके करके रखना है, तो यस आप लिखो। आप सभी को ये नोट डाउन करना है, ठीक है। जिनको लगता है कि नहीं मैं बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हूं, मैं नहीं लिखूंगा,
बेटा तुम भी लिखो वरना हड्डी तोड़ दूंगी मैं तुम्हारी, ठीक है। आप सभी को लिखना है, ऐसा नहीं है कि नहीं लिखना है। अब ये सारी चीजें तो बहुत सारे बच्चे जानते हैं, है ना, कि चलो लेटर को मिलाकर वर्ड बनाया, वर्ड को मिलाकर सेंटेंस बनाया, सेंटेंस को मिलाकर हमने पैराग्राफ बनाया, पैराग्राफ को मिलाकर हमने स्पीच बनाया। जब उसी को हम लोग बोलने लग जाते हैं, दैट वन इज नोन एज अ इंग्लिश लैंग्वेज, है ना, वही तो हमारा इंग्लिश लैंग्वेज हो गया। थैंक यू धर्मेंद्र, थैंक यू सो मच। अब आगे आते हैं। बट आपको पता है एक सेंटेंस कैसे बनता है? आपको पता है कि एक वाक्य कैसे बनता है? क्या आप में से किसी बच्चे को पता है कि वाक्य बनता कैसे है? जिन्हें नहीं पता है उन्हें पता करना पड़ेगा कि वाक्य बनता कैसे है। एक वाक्य को बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, जल्दी जल्दी बताएंगे सारे बच्चे, जल्दी जल्दी मुझे कमेंट में आंसर लिखो। चलो बहुत बढ़िया, यस मैम पता है, ओके ग्रेट, बहुत बढ़िया। जिन्हें पता है बहुत बढ़िया, जिन्हें नहीं पता है उन्हें भी पता रखना है, ठीक है। मैम बिंदी बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू सोनम। आ जाओ यहाँ पे ध्यान दो, डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो आप लोग मुझे। यू आर मेकिंग अ फन ऑफ मी गाइस, मजाक बना रहे हो क्या? मैं सुंदर कैसे, हाउ इट इज पॉसिबल? आ जाओ, आप लोगों का प्यार है ये, मैं सुंदर नहीं हूँ, आप लोगों का प्यार है ये जो मुझे सुंदर बना रहा है। चलो आ जाओ, अब हम देखते हैं वाक्य कैसे बनता है, ठीक है। एक सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है, ठीक है। एक वाक्य को किस तरीके से बनाया जाता है। एक वाक्य को बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए अ सेंटेंस इज प्राइमली कंपोज ऑफ द 3 पार्ट। एक सेंटेंस को बनाने के लिए हमें 3 चीजों की जरूरत होती है, और 3 चीजों की जरूरत पड़ती है तभी जाकर सेंटेंस बन पाता है। क्या हो पाता है? जब ये 3 चीज हमारे पास रहेगा ना, तब जाकर सेंटेंस क्या हो जाता है, बन जाता है, ठीक है। सबसे पहले चीज की जरूरत होती है सब्जेक्ट, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आप में से सभी को पता है कि सब्जेक्ट की जरूरत होती है, बट देयर इज अ लॉट ऑफ स्टूडेंट जिन्हें ये नहीं पता है कि व्हाट डू यू मीन बाय सब्जेक्ट। इनमें से बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा ये सब्जेक्ट कहीं विषय वाला तो नहीं है। नहीं भैया, ये हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस वाला सब्जेक्ट नहीं है, ये सब्जेक्ट अलग है। हमें सबसे पहले जानना जरूरी है कि ये सब्जेक्ट है क्या, और ये सब्जेक्ट आखिर बनता किस चीज से है, ये सब्जेक्ट किस चीज से बनता है, ये सब्जेक्ट होता क्या है, इसका सेंटेंस में नीड क्या है। जिस दिन हमें ये पता चल जाए ना कि बेटा दूध से दही कैसे बनता है, तो हम फैक्ट्री खोल सकते हैं, हम फैक्ट्री खोल सकते हैं। पर जब हमें यही नहीं पता होगा कि दूध से दही बनाते कैसे है, यही प्रोसेस नहीं पता है, तो हम फैक्ट्री कैसे खोल देंगे भाई, है ना। तो वही चीज है कि आप इंग्लिश बोल सकते हो जब आपको ये पता रहे कि इंग्लिश में सेंटेंस, जो वाक्य हम बोलते हैं वो वाक्य बनता कैसे है। दिस वन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, आपको पता होना चाहिए कि ये बहुत बेसिक है, ये बहुत बेसिक है और बहुत नॉर्मल चीज है जो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। बेटा आपको पता होना चाहिए ये चीज कि इंग्लिश में सेंटेंस कैसे बनता है। इंग्लिश में सेंटेंस 3 चीज से बनता है, एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है वर्ब और एक होता है ऑब्जेक्ट। वर्ब का मतलब होता है क्रिया, इसमें से बहुत सारे बच्चे जानते होंगे, पर क्रिया कैसा क्रिया, कैसा क्रिया। आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर। अब मैंने यहाँ पे बोला आई एम अ टीचर, तो एक बात बताओ बच्चे, इसमें भी तो क्रिया लगा है। अब बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता है कि क्रिया के भी प्रकार होते हैं, क्रिया भी अलग अलग तरीके से रोल फॉर्म करता है, क्रिया भी अपने अलग अलग पार्ट में बटा हुआ है। क्रिया का मतलब सिर्फ एक्शन नहीं होता है, जो मोशन या फिर जो एनर्जी को हमारा क्या करे, यहाँ पे रिफॉर्म करे। क्रिया दैट मीन्स नॉट अ सिंगल टाइप ऑफ अ वर्ड विच कैन रिप्रेजेंट अ एक्शन। दिस वन इज नॉट अ सिंगल टाइप ऑफ अ वर्ड। क्रिया बहुत सारी चीजें हैं, बहुत अलग अलग रोल प्ले करता है हमारे सेंटेंस में। हमें यह जानना जरूरी है कि सेंटेंस में क्रिया का प्रयोग हम लोग करते कैसे हैं, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हमने जाना कि हमें जो है सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, क्रिया की जरूरत पड़ती है, ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। ये क्रिया जो होता है ना बेटा, 2 प्रकार का होता है, एक होता है हेल्पिंग वर्ब, एक होता है मेन वर्ब। देखो जैसे हमने बात किया हेल्पिंग वर्ब का, ठीक है, हमने बात किया हेल्पिंग वर्ब का, हमें पता चल गया हेल्पिंग मतलब होता है मदद करने वाला क्रिया। ऐसी क्रिया जो हमारे वाक्य को पूरा करने में हमारी मदद करे। किसकी मदद करे? सब्जेक्ट की मदद करे, ऑब्जेक्ट की मदद करे। क्रिया क्या करता है? ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को बैलेंस करने का काम करता है ना।
तो ये सिंपल सी चीज है कि जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो क्या करता है, मदद करने का काम करता है। सभी को पता है कि हेल्प का मतलब क्या होता है, मदद होता है ना, क्या होता है, मदद होता है। तो बस वही मदद कर रहा है। देखो इंग्लिश से ज्यादा आसान कुछ नहीं है। इंग्लिश जो दिखता है वही होता है, इंग्लिश में जो दिख रहा है ना वही इंग्लिश है, याद रखना, ठीक है। तो यहां पर हमने हेल्पिंग वर्ब लिखा, दैट मीन्स ये वो क्रिया है जो हमारे वाक्य को पूरा होने में हमारी मदद करती है। हमारी इन सेंस किसकी, सब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट की, उसकी मदद करती है। अब यहां पर जानना ये जरूरी है मेन वर्ब मतलब क्या होता है, तो एक्शन वर्ब, ऐसा क्रिया जिसमें हम लोग मोशन को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें हम लोग एनर्जी को डेडिकेट करते हैं, जिसमें वर्क हो रहा है, ठीक है, जिसमें क्या हो रहा है, एक्शन रिप्रेजेंट हो रहा है। इज दिस क्लियर? बट द फर्स्ट थिंग इज दिस कि हमें ये जानना जरूरी है मैम कि व्हाट डू यू मीन बाय सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। वी आर गेटिंग कंफ्यूज कि ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है। वी डिडंट नो द मीनिंग ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। यदि हमें पता भी है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, तो ये वर्क क्या करता है, बनता कैसे है, हमें नहीं पता। ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट भी तो कोई वर्ड होगा ना, तो ये वर्ड